सोच रहे थे कि हम काफी एटलीस्ट थर्ड आर्क तक पहुंचे, बट यहाँ पे ग्रीन आर्क के नीचे ये ऑलरेडी फिल्टर हो चुका था। हमने चेक किया था कि ये ग्रीन आर्क के नीचे पहला क्लोज हुआ, देन इट फिल्टर्ड, और फिल्टर होने के बाद में बाउंस बैक किया था। यहाँ पे H1 H2 H3 H3 था, और क्लियर काउंटिंग में ये 4 अप था, तो 4 वाज वैलिड फॉर निफ्टी आल्सो, क्योंकि पीछे का जो ओरिजिनल सेटअप था कोरोना लॉकडाउन डे से, वो 4 अप था। तो ये 4 अप सेटअप हम सोच सकते थे कि है। और रहा दूसरा एक इशू था कि हम वेव्स काउंटिंग की अगर बात करें तो वो मिस हो चुका था, क्योंकि अगर इसको हम 0 पकड़े, इसको हम 1 पकड़े, और इसको 2 पकड़े, तो हमारा ये 3 हो गया, तो फोर्थ ऑलमोस्ट 1 के पास आ गया था। सो दैट्स व्हाई यहाँ पे डेफिनेटली इवन दो यहाँ बाउंस बैक हुआ, ऑलमोस्ट यहाँ तक पहुंचा, तो इट वाज क्वाइट क्लियर कि शायद वेव काउंटिंग में हमारे जो भी थॉट प्रोसेस है उसमें कुछ गलती जरूर थी, और ये वो वेव काउंटिंग नहीं था जो हम यहाँ इनिशियली एज्यूम किए थे। सो देन देयर वाज अ 4 अप सेटअप। यहाँ पे हम ये जो सोच रहे थे, ये 4 अप सेटअप, ये 4 अप सेटअप एक्टिवेट हो गया, क्योंकि मैं अभी इसको 4 अप लगाता हूँ। तो ये हमारा 4 अप रहा, वो नीचे वाले को इनविजिबल कर देता हूँ। तो ये रहा हमारा 4 अप सेटअप। कल कल परसों मेरी किसी के साथ में बात हो रही थी। सो 4 अप सेटअप में ऑफ कोर्स आई वाज एक्सपेक्टिंग कि ये रेड आर्क तक जाए, जो हमारा रूट 2 वाला आर्क होता है। तो 4 अप सेटअप में यहाँ हम अभी डेफिनेटली पहुंचे, और ये थोड़ा वरीसम जगह जरूर था, क्योंकि यहाँ डाउन 45 भी है, ये जो भी प्रीवियस टॉप था। और यहाँ ये 13 नहीं है, 13 वाला ये था, 14 15 होगा अभी ये, कल का जो भी था। बट हम पहुंच गए एग्जैक्टली रेडार पे। तो रेडार पे रेड कैंडल, ये अपन बोल सकते हैं कि ऑलमोस्ट टच। तो मेरे ख्याल से यहाँ इसके नीचे फिर से हमारे लिए व्यू निगेटिव बना के रखना पड़ेगा हमें, अनलेस एंड अनटिल दिस हाई ब्रेक्स, और मे बी यहाँ ऊपर जाए और फिर इसके नीचे अगर क्लोज होता है तो अगेन वी हैव टू थिंक। तो निगेटिव्स में फिलहाल के लिए हम डाउन 45 में हैं, वो एक बहुत इंपॉर्टेंट है। हाँ, दूसरा एक पार्ट ये भी था इसमें कि हम ये 21 अक्टूबर 22 की डेट है, राइट। और ये जो भी टॉप मोस्ट पॉइंट था, इट वाज 19 अक्टूबर 21, तो ऑलमोस्ट एक साल हुआ। तो दैट इज अ इम्पॉर्टेंट डेट ऑल्सो, कि हम एग्जैक्टली एक साल आगे पहुंच चुके हैं। तो दैट कुड बी अ टर्निंग पॉइंट। यहाँ पे रेड कैंडल है, सो फिंगर्स क्रॉस्ड कि हम 17,500 के नीचे नहीं जाना चाहिए। सो अगर इसके नीचे जाते हैं तो हमारे लिए व्यू फिर से निगेटिव बनेगा, राइट। बट अगेन इश्यू इज दैट कि हम फिर वो क्लियर कट डाउन सेटअप नहीं है। सो उसमें हमें कॉम्प्रोमाइजेस जो करने पड़ेंगे वो ये है कि हमें डायरेक्टली ये टॉप में से ये लो, ये 12 डेज डाउन था, तो हम वो 12 डेज को कंसिडर कर सकते, रेडी रह सकते हैं। ये रहा हमारा 12 12, यानी कि हम 13 कंसिडर कर रहे हैं उसको, क्योंकि एक भी कैंडल हम अगर पीछे लेके चलेंगे तो हमारा 13 काउंट मैच हो जाएगा उसमें। तो दिस वाज अ 13 डाउन सेटअप, और 13 डाउन में हम इस पोजीशन पे है, राइट। सो डेफिनेटली वरीसम, क्योंकि 13 डाउन में हम अगर यहाँ पहुंच गए तो इसके नीचे तो हमारे लिए गड़बड़ होनी चाहिए। सो 17,500 के नीचे हम काफी केयरफुल रहना चाहिए एज फार एज निफ्टी, राइट। तो रहा आपका जो ओरिजिनल अप सेटअप था, उसका फिफ्थ का टारगेट नहीं हुआ, जो कि ये हम सोच सकते हैं कि ये वाला टारगेट नहीं हुआ था। और अगर हम यहीं पे जो फोर्थ अप जो अभी हम कंसिडर कर रहे थे, वो वहां पे हम लगाते हैं, तो मेरे ख्याल से दोनों आर्क वहां मैच हो रहे हैं। अगर मैं यहाँ फोर्थ अप लगाता हूँ, ये रहा हमारा फोर अप। तो ये फोर अप में
थर्ड आर्क और ओरिजिनल का फिफ्थ आर्क, सो ये ऑलमोस्ट आसपास आ रहे हैं। तो दैट इज अ गुड कॉन्फ्लुएंस कि हम अगर यहाँ से ऊपर निकले तो हमारे लिए ये फिर आपके टारगेट्स रहेंगे। तो अप्रॉक्स टारगेट्स को मैं मार्क करता हूँ। ये 18500 है और ये आउटर बाउंड्री जो था उसको मार्क करके रखता हूँ, दैट इज 19,000। सो हमारे लिए अभी फिलहाल ये दो चीजें हैं। नेक्स्ट वर्किंग डे मेरे ख्याल से अभी ट्यूसडे रहेगा, मंडे को ऑफ है दिवाली के लिए। तो ट्यूसडे पे देखना पड़ेगा, अगर ये इसके ऊपर अगर हम निकल जाते हैं तो एक थोड़ा सा रिलीफ रहेगा कि यस अभी हम आगे के ऊपर निकल रहे हैं करके। सो ये कुछ पॉइंट्स है जो मुझे ध्यान में आए थे निफ्टी में। लेट्स चेक एमएम लेवल पे डेली में इतना कुछ नहीं था। पोपरान भी जरूर देखेंगे, जो बागड़े सर ने डाला था पोपरान, वो भी चेक करेंगे। फिलहाल हम डेली निफ्टी को एमएम लेवल चेक करके रख देते हैं। सो एमएम लेवल में फिलहाल ये सीन है, हम 5/8 के आसपास ही है। तो अबव 5/8 अगेन यहाँ पे हमारे पास में 19,062 का टारगेट जो कि 9/8 है, राइट। सो 19,062 और अभी हमने यहाँ पे जो किया था दैट वाज 19,013। तो ये दो चीजें हैं यहाँ पे जो नोट डाउन करके रखना पड़ेगा। यहाँ इसके ऊपर अगर निकलता है तो नाइस वन, राइट। यहाँ पे डाइवर्जेंस था जो कि यहाँ पे ऑलरेडी मार्क है, जिस वक्त अपन ने स्टडी की थी वो, बट ऑलमोस्ट हम ओवर सोल्ड पोजीशन में से फिर ऊपर निकल रहे हैं। तो ये रहा हमारा डेली और ये रहा वीकली। वीकली में भी वही पोजीशंस है कि एमएम का इतना खास इंपॉर्टेंस यहाँ नहीं लग रहा है मुझे। वीकली में आरएसआई में हम अभी भी नीचे ही है, सो ओवर बॉट में नहीं है फिलहाल के लिए। सो दो तीन चीजें हैं जो इम्पोर्टेंट लग रही है मेनली कल का दिन, नेक्स्ट ट्रेडिंग सेशन। इसके नीचे मेजर सेफ्टी, क्योंकि मे बी 13 डाउन सेटअप में हम नीचे की तरफ निकल ना जाए, राइट। तो ये रहा निफ्टी का, राइट। तो लेट्स चेक बैंक निफ्टी। यहाँ मैंने मार्क करके रखे थे इवन, आई थिंक कल मैंने पोस्ट किया था डेली में निफ्टी का लेवल डाउन 45 का। तो निफ्टी डाउन 45 अभी दिखा रहा है 17,680। उस वक्त ये यहाँ पे 17,686 था कल, क्योंकि अभी एक एक्स्ट्रा कैंडल आई तो 45 डिग्री इतना थोड़ा नीचे आ जाएगा। सो हम ऑलमोस्ट वहीं से वापस आए थे कल जो आए थे 17,670। तो दो तीन चीजें थी, क्योंकि यहाँ पे रेड आर्क था ये 4 अप सेटअप का। तो रेड आर्क एक इम्पॉर्टेंट रेजिस्टेंस होता है, बट इट्स लाइक डबल लाइन। तो हमारे पास उतना बफर है कि ये दो जगह से वापस आ सकते हैं। यहाँ 45 तो ऑलमोस्ट टच करके ही नीचे आया है, सो दैट्स वाई ये थोड़ा वरीड पोजीशन जरूर था। जैसे डिस्कस किया 17,520 के नीचे एक्सट्रीम कॉशन लेना पड़ेगा, राइट। तो और हम 61.8% रिट्रेसमेंट के आसपास में भी है। अगर आप ये टॉप मोस्ट पोजीशन लेते हैं, ये लोएस्ट पॉइंट ले रहे हैं, तो हम 61.8 पे है। अगर हम डाउन वाले सेटअप पे देखते हैं तो पिक्चर थोड़ा हॉरिबल दिख रहा है, राइट। कि ये 13 डाउन सेटअप है, हम 45 पे पहुंचे। सो इसके नीचे गया तो ही टेंशन लेने की जरूरत है, अदरवाइज हमारे ऊपर के जो अभी हमने डिस्कस किए टारगेट उसके बारे में बात हो सकती है, राइट। सो निफ्टी किसी को कुछ क्वेरी होगी तो निफ्टी के बारे में डिस्कस कर लो, फिर देन वी विल शिफ्ट टू बैंक निफ्टी एंड देन टू पर्टिकुलर स्क्रिप्ट्स। दर्शन जी भी आए हैं। दर्शन जी नमस्कार। नमस्कार सर। नमस्कार। लगता है आप लॉन्ग थे कहीं। हाँ सर, एक चीज समझ में नहीं आया सर, मैं स्टिल आई एम वंडरिंग कि हाँ, बैंक निफ्टी 191 चल रहा था हाँ, जो मैंने लिया था,
or it went to like 406, something like that, 460, and then it came back to like 200. So like how people are paying, like what shall we understand, sir? इसमें सर आपने ऑप्शन लिया था? हाँ, ऑप्शन लिया था सर मैंने। ओके, तो यहाँ पे जब पहुंचे तो आपका प्रीमियम क्या चल रहा था? प्रीमियम 460? 141 के आजू बाजू चल रहा था सर, टॉप पे। अच्छा, सॉरी 141। ना ना सर, मैं एक मिनट, चार्ट भी भेजा था आपको मैंने, जस्ट हाँ हाँ हाँ, आपने भेजा था। मैं रिफ्रेश कर देता हूँ, गिव मी सेकंड। बैंक निफ्टी हमने कुछ वक्त पहले डिस्कस किया था, मैंने किसी और के साथ में स्पेसिफिकली ये चार्ट। एज फार एज अप मूव इज कंसर्न, ये हमने परफेक्ट कैच की थी। वो सर 471 गया था सर। हाँ, यहाँ टॉप में, और क्लोजिंग हाँ में कितना? 470। मैंने परचेस किया था 191 में, हाँ और इट वेंट टू 465, हाँ 471। मतलब हाँ एक दिन में शॉर्ट पीरियड ऑफ टाइम इतना ज्यादा मूव, मतलब हाँ, आपका इन द मनी होगा मोस्ट प्रोबेबली। आपने कितने का कॉल लिया था? मैंने सर कॉल लिया था, वो भी लिखा हुआ है। 40,000 का या ऐसा कुछ? हाँ, नहीं, 40 का नहीं होगा। 40,000, 41,000 का कुछ लिया था। हाँ 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 हाँ। देखो, अभी रही बात प्रीमियम की। आपका क्वेश्चन है कि प्रीमियम इतना क्यों बढ़ा, बराबर हाँ ना? वही हाँ, सर। तो कैसा है कि कल की रैली भी वैसी फास्ट रही वो डायरेक्शन में, तो इसीलिए वो प्रीमियम बढ़ा। पर अभी मुझे कैसा लगता है, यानी कि जो मैं आपके साथ, जैसा अभी सैटरडे, संडे और मंडे, ये 3 दिन जाएंगे, तो एक्चुअली ऐसे वक्त में ओपन नहीं रखना चाहिए पोजीशन। ये हमने डिस्कस किए थे इसके पहले। मुझे पता नहीं आपने ओपन रखा है या नहीं रखा, बट नहीं, मैंने क्लोज कर दिया सर। हाँ, दैट्स गुड। क्योंकि कैसा है अभी, ये अभी 3 दिन का प्रीमियम खा गया रहता हूँ। यानी अभी अगर आपका रेट जो आप 465 बोल रहे थे ना, वही हाँ अगर नेक्स्ट ट्रेडिंग सेशन में ओपन होगा आफ्टर 4 डेज, तो वो वैसे ही 365 ओपन हो जाएगा, इवन हाँ दो कंसिडरिंग कि हमारा स्पॉट का रेट वहीं पे है, राइट? क्योंकि वो 3 दिन 4 दिन का प्रीमियम खा जाता है उसमें नॉर्मली। हाँ, बट ठीक है, ये तो डिमांड सप्लाई वाला गेम है कि यहाँ पे हमारा प्रीमियम इतना फास्ट जैसे बढ़ा, क्योंकि देखिए आपका 190 के आसपास में लिया है, वहां से 490 के आसपास गया, लगभग 300 पॉइंट ऊपर बढ़ा। हाँ 300 सो पॉइंट, यस। यहाँ पे अगर आप रैली देखेंगे तो आई थिंक इट इज 440, 300 टू 41, 700 पॉइंट की रैली है। तो हाँ 700 पॉइंट की कंपेरेटिवली, रैली, हाँ यस। कंपेरेटिवली नेक टू नेक तो नहीं बढ़ा वो, क्योंकि आपका आउट ऑफ मनी था। अगर आपका इन द मनी रहता था तो नेक टू नेक बढ़ा रहता वो, बट इन द मनी में उतनी रिस्क बढ़ जाती है, क्योंकि कॉस्टिंग बहुत बढ़ जाती है, प्रीमियम का कॉस्टिंग बहुत ज्यादा हो जाता है। बट जैसे मेन पॉइंट ये होता है कि हमें पीछे जाके वही एक बार बार सोचना है कि आपने जब लिया तब आपकी थॉट प्रोसेस क्या थी, क्या वो सही थी या गलत थी। ये देखिए, आपने उसमें कमाया, उसमें तो वी आर हैप्पी, नो प्रॉब्लम, वो तो एकदम अच्छी बात है। बट हमारे लिए वो क्या वो प्रोसेस सही थी या कहीं गलत थे हम? क्योंकि हम शायद, आप बजाज फाइनेंस में एक बार बहुत अच्छा रैली लिए थे, पूरा फुल रैली। हाँ फुल और रैली लिया था हाँ, सर। और शायद हम उस वक्त डिस्कस भी किए थे कि इट वाज अराउंड 5th आवर, और पता नहीं, हाँ शायद कहीं तो भी आप ट्रैप हुए थे शायद उसमें कहीं। हाँ, फिर से ट्रैप हो गया था, हाँ यस। हाँ, तो वही वही होता है कि सी वन साइडेड में आप कहीं हाथ लगा रहे हो, ऊपर जा रहा है और आप अर्न कर रहे हो। मुझे लगता है उससे बेटर है कि हम एक मैकेनिज्म तैयार करें। क्योंकि मैकेनिज्म कैसा है कि मैकेनिज्म जो भी पर्टिकुलरली आपको सूट होता है, वो आपके हिसाब से आपको तैयार करना पड़ेगा कि नहीं, मैं ऐसे वक्त में लूंगा, बट दैट हैज टू बी डन विद सम लॉजिक्स। सो अगर राइट। यहाँ की अगर मैं बात करूं, तो अगर आपने यहाँ पे कहीं या तो इस दिन कॉल लिया है, तो एक्चुअली हम ये लॉजिक बोल सकते हो आप कि भाई इसका लो फिल्टर नहीं हुआ है। मैं आपको बताता हूं, अगर आप चेक करेंगे तो 195 ये फिल्टर नहीं हुआ है, अगर आप डेटा चेक करेंगे। सॉरी, मैं देखता हूं, अगर लॉगिन हो पाया तो मैं आपको वो दिखाता हूं। मुझे लगता है कि वो लॉजिक डेवलप करना ज्यादा इंपॉर्टेंट है रादर देन, क्योंकि फिर क्या होगा, हुपिंग बर्ड जैसे होगा कि हम कहीं अर्न कर रहे, कहीं गंवा रहे। मुझे लगता है कि वो प्रोसेस सक्सेस ट्रेड्स थोड़े ज्यादा होने चाहिए, इवन दो अगर हम मार्जिन भी कम रहे तो प्रॉब्लम नहीं है, यानी कि प्रॉफिटेबिलिटी थोड़ी कम भी रहे तो प्रॉब्लम नहीं है। पर लॉजिक्स अगर बढ़ेंगे तो विल बी इन अ बेटर पोजीशन इन अ लॉन्गर ड्यूरेशन। राइट वो राइट। हाँ।
सो मैं बार बार वही करता हूँ कि भी सिर्फ, क्योंकि कल भी एक जन थे जिनके साथ में मेरी डिस्कशन हुई, सो ही गॉट ट्रैप्ड एंड देयर वाज नो रीजन टू एंटर। सो मेरा यही बोलना है कि हम रीजनिंग ढूंढे कि भाई ये दो चार, देखिए एट द डे एंड फिर भी आपको अगर यानी कि आपको आउट होना है तो आउट हो ही जाएंगे, वो दैट्स नॉट अ इशू। सो वो हम हमारे लैक ऑफ नॉलेज पे छोड़ देते हैं कि चलिए हमारे पास में पूरा नॉलेज नहीं है करके शायद वो होता है, बट एटलीस्ट एक प्रोसेस होना चाहिए। एक मिनट में फिर से लॉग इन करने का ट्राई करता हूँ, नहीं हो रहा है। वो सर प्योर मेरा इंट्राडे था, सो आई डिड नॉट। मैं बिल्कुल एग्री कर रहा हूँ। मैं देखिए देखिए आप लोग कमाओगे तो सबसे ज्यादा तो खुशी मुझे है, सवाल ही नहीं, क्योंकि लगता है कि मेरा वेस्ट नहीं हुआ, एटलीस्ट जो भी कुछ थोड़ा बहुत नॉलेज है। तो बट मुझे लगता है कि उसको हम रिफाइन करते चले कि ना कि हाँ ना कि आप क्या बेसिस पे लिया, ये बेसिस मुझे अपने को क्लियर चाहिए। यहाँ पे नहीं हो रहा है, बट आई टेल यू, क्योंकि चार्ट काफी बार मैं देखता हूँ तो मुझे याद होते हैं। सो आप भी कोई इंट्राडे चार्ट होगा 15 मिनट्स का अगर होगा तो आप चेक करेंगे तो आपको ध्यान में आएगा कि यहाँ पे क्या लॉजिक हो सकता था, वो मैं बता रहा हूँ कि भाई बैंक निफ्टी ठीक है, ओके, इट हैज रिट्रेस्ड अ लॉट, केम क्वाइट क्लोज टू 45, ओके नो प्रॉब्लम। अब ये 4 अप के बाद में ये कंटिन्यू नीचे करेगा ये पता नहीं था, राइट? क्योंकि हम ये सोच रहे थे कि चलो ये नीचे आया, अब ये रिट्रेसमेंट मारेगा, अब ये डाउन सेटअप बनेगा एंड वी विल कंटिन्यू डाउनवर्ड, ये एक डेफिनेटली दिमाग में था। और वो एंट्री आ सकती थी इसके नीचे, इसके नीचे अगर फिल्टर होता था तब हम सोचते थे कि चलो बैंक निफ्टी अब नेगेटिव है क्योंकि ये डाउन सेटअप बन गया। सो वो एक लॉजिक था कि भाई ये फिल्टर नहीं हो रहा है करके हम यहाँ लॉन्ग कर रहे हैं, मे बी विथ सम क्लियर कट स्टॉप कि भाई यहाँ इसके नीचे ये शॉर्ट है, सो दैट्स व्हाई आई एम टेकिंग लॉन्ग हियर विद दिस स्टॉप लॉस। सो दैट लॉजिक कैन बी कंसिडर्ड। चलो हम वी आर टेकिंग रिस्क कि इसके नीचे हमारा नेगेटिव है, दैट्स व्हाई आई एम टेकिंग लॉन्ग। ये एक यहाँ चांस था जिसको हम थोड़ा शायद लॉजिकल बोले कि हाँ हमने यहाँ पे लॉन्ग किया, राइट? दूसरा, यहाँ पे एक बार लॉन्ग होने के बाद में हम यहाँ पहुंचे, जैसे कि ये 4 अप सेटअप एटलीस्ट यहाँ पे पता नहीं था, बट एटलीस्ट हम इसके ऊपर निकल गए तो पता है कि चलो ये 4 अप सेटअप है भाई, प्रॉब्लम नहीं है। सो 4 अप सेटअप में प्रॉब्लमेटिक जोन कौन सी होनी चाहिए, तो ये 45 और ये ऑफकोर्स ये रेड या रेड कैंडल। सो यहाँ जो लॉजिकल था वो मैं बोल रहा हूँ कि हम वो शायद देखे तो ज्यादा अच्छे ट्रेड मिलेंगे। मैं कॉन्ट्राडिक्ट नहीं कर रहा हूँ, आप समझिए कि मैं बता रहा हूँ कि हम वो अगर देख पाए तो यू विल बी इन अ बेटर पोजीशन टू ट्रेड कि भाई यहाँ पे अभी ये रेड आर्क था, यहाँ पे आपका ये रेड आर्क पे रेड कैंडल क्लोज हुआ, सो इसके नीचे बैंक निफ्टी शॉर्ट होना चाहिए, ये हमारा लॉजिक बनता है। तो ठीक है, इस दिन तो हम कुछ नहीं कर सकते थे, अब यहाँ पे भी ओपन पोजीशन रख के रखना मिले तो थोड़ा रिस्की हो जाता है, बट यहाँ पे रेड कैंडल मिली इस दिन तो आपको जरूर पता है कि आप इसके नीचे शॉर्ट बैंक निफ्टी जाएगा। अब ये जो 4195 है अगर आप चेक करें तो 15 मिनट की एक कैंडल क्लोज हुई और उसका फिल्टर ऑलमोस्ट यहाँ पे था। अगर आप हॉरिजॉन्टल लाइन फिल्टर को मारेंगे बैंक निफ्टी के स्पॉट को और आप देखेंगे तो उसने यहाँ पे ये जो आपका फिल्टर लेवल था उसके नीचे वो जस्ट फॉर सम टिक गया था, फॉर ओनली जस्ट टिक, और 2-3 टिक है, एक टिक नहीं है। आप इंट्राडे चार्ट मेरे पास ओपन नहीं हो रहा है, बट 2-3 टिक इसके नीचे गई और वो यानी कि इन शॉर्ट वहां पे हम रिस्क ले सकते थे कि ये नीचे नहीं जा रहा है। सो दैट कुड हैव बीन द लॉजिक कि आप यहाँ पे कोई भी एक रिवर्सिबल बार यहाँ पे मिला मुझे 15 मिनट में, और वो 15 मिनट में रिवर्सिबल बार गिव्स यू कंफर्मेशन व्हाट एवर यू आर थिंकिंग ये सही में हो रहा है या नहीं हो रहा। सी हम प्रिजुडाइज माइंड से ले नहीं सकते कि नहीं यहाँ से ऊपर ही जाएगा, या तो फिर हमारे पास में क्लियर लॉजिक चाहिए ताकि हम लॉन्ग टर्म सर्वाइवल कर पाए। सो हमारा फिल्टर नहीं हो रहा है और वहीं पे एक रिवर्सिबल बार आ रहा है, तो रिवर्सिबल बार हम ले रहे कंफर्मेशन के लिए कि चलो एटलीस्ट एक रिवर्सिबल बार है। सो अबाउट दैट अगर आप बोल रहे हो कि मैंने कॉल लेना है तो आई थिंक यू नो द क्लियर कट स्टॉप कि भाई मेरा 39,850 का स्टॉप है स्पॉट में बैंक निफ्टी का, एंड आई एम टेकिंग वेरी नॉमिनल रिस्क और वहां पे मैं कॉल ले रहा हूं। तो मुझे लगता है फिर वो कॉल अगर आपने लिया है तो देन इट बिकम्स लॉजिकल कि भाई एटलीस्ट यू आर ट्रेडिंग अगेंस्ट द ट्रेंड, मे बी प्रोबेबिलिटी है ये है कि यहां से ट्रेंड नीचे जाने के चांसेस है, सो यू आर ट्रेडिंग अगेंस्ट द ट्रेंड बट यू नो द क्लियर कट स्टॉप। तो मुझे लगता है कि इस तरीके से लॉजिक रहेगा तो बेटर रहेगा। अभी आपको
खुद को सोचना है कि भाई हमने कौन से बेसिस पे लिया। सो मुझे लगता है कि उसमें क्लियर कट एविडेंसेस चाहिए। मुझे लग रहा है और मैंने लिया, ये मेरे लिए लगता है कि प्रॉपर रूल नहीं है। तो क्योंकि उसमें सेफ्टी का कॉम्प्रोमाइज बहुत हो जाता है बहुत बार। राइट तो सर, हाँ मैंने 3 चीज यूज किया था हाँ उसमें। एक तो वॉल्यूम यूज किया था, हाँ और आरएसआई में जो आरएसआई डाइवर्जन था ना सर, उसमें इट वाज मोर देन 80%, वो क्रॉस ओवर हुआ। तभी मैंने उसको एंटर करने का सोचा और थोड़ी क्वांटिटी में लिया, फिर इंक्रीज किया धीरे धीरे धीरे। हाँ तो ऐसा मैंने किया था, बट इट वाज लाइक प्योर वन डे कैंडल ओनली, दैट्स इट। हाँ। अब जैसे आपने पहले सबसे पहले बोला, हम्म। देखिए आप बोलेंगे ना तो फिर मैं कॉन्ट्रेडिक्ट कर पाऊंगा, हाँ तभी बिल्कुल हम सर। इम्प्रूव होंगे। सो यस यस यस। वट एवर आई एम टॉकिंग, ये सब आप पॉजिटिव स्पिरिट में लीजिएगा सब लोग। राइट नहीं राइट तो लोग बोलेंगे भैया बताओ मत, मैंने ऐसा किया। मैं क्या बोल रहा हूँ, अगर राइट। करी है ना, गलती करी है, डिस्कस करेंगे तभी पता चलेगा। जैसे कि तभी फॉर पता एग्जाम्पल चलेगा। आपने बोला कि वहां पे आपने वॉल्यूम को देखा। हम्म अब इसमें मुझे थोड़ा सा जरूर प्रॉब्लम है, क्योंकि वॉल्यूम को देखने के बहुत सारे अलग अलग तरीके हैं कि जिसके बेसिस पे हम बोलते हैं कि हम वॉल्यूम देख रहे हैं। सो मुझे तो वो कभी समझ में नहीं आया कि हम वहां पे बाइंग वॉल्यूम है या सेलिंग वॉल्यूम है। सो इसीलिए फिर हम डे में टीजी को यूज करते हैं कि एटलीस्ट हमें वहां कंफर्मेशन मिले। सो यू हैव दिस सॉफ्टवेयर इंस्टॉल एट योर एंड। सो इफ यू राइट। से कि मुझे टीजी में बाय मिला था, मैं ऐसा नहीं बोल रहा हूँ कि भी आप अपना दिमाग ना लगाए, बट कैसा होता है कि वॉल्यूम के ऊपर से हम जो भी कंक्लूजन्स निकाल रहे हैं वो बहुत बार गलत होते हैं। तो समटाइम्स दिस शुड नॉट हैपन। देखिए सीखने के लिए हम अपने पैसे पे टेस्टिंग नहीं कर सकते। सो ये बहुत सारा टेस्टिंग मैंने खुद कर लिया है। तो मुझे लगता है कि जैसे कि आपको यहाँ पे जो भी कुछ लगा, तो उसमें से एक, अगर जैसे आपने बोला कि मुझे वॉल्यूम के बेसिस पे लगा, तो मुझे लगता है कि उसमें प्रूफ चाहिए कि भैया आप जो बोल रहे हो कि यहाँ वॉल्यूम के हिसाब से मुझे बाय लग रहा है और ये ऊपर जाने वाला है, तो उसके पीछे में रीजन क्या था और वो रीजन क्या टेस्टेड ओके है या नहीं। अदरवाइज वो फिर हमारे लिए प्रॉब्लम होगा। समझ रहे ना आप? क्योंकि आप मैं चाहता हूँ कल जाके आप बहुत सारी क्वांटिटी ले पाए, तो हम श्योर होना चाहिए फिर उस वक्त में। तो मुझे ऐसा लगता है कि हाँ, अगर आपको यहाँ पे इंट्राडे अगर करना था तो आप इसी में वो डेटा इंट्राडे का डाल के आप चेक कर सकते हैं कि भाई यहाँ पे सही में वॉल्यूम के बेसिस पे बाय आया है या नहीं है। सो आपको एडिशनल मिलेगा वो बेनिफिट उसका भी। कॉन्फिडेंस ज्यादा हो जाएगा। हाँ हाँ, कि भाई नहीं मुझे, क्योंकि कैसा है, सी ये सालों से हमारी सेशन में बहुत सारे डिबेट्स भी हुए इसके बारे में, क्योंकि हमने फिर बाद में फिर वाइकॉफ के ऊपर भी काफी स्टडी की। काफी पुरानी बातें मैं बता रहा हूँ। तो उसमें काफी सारी फाइट होती थी, तो एट द डे इन कंक्लूजन नहीं निकल पा रहा था। तो वो वाइकॉफ ही बेटर जाने कि उनको क्या समझ में आया। उसमें उसमें से मुझे क्लियर कट नहीं समझ में आया। बहुत सारे वॉल्यूम के ऊपर किताबें हैं, बट रिजल्ट्स ज्यादा बेटर मुझे क्लियर कट कम से कम आंखों से दिखते हैं कि चलो यार यहाँ पे हमको क्लियर कट दिख रहा है कि या ओके वॉल्यूम का है। या तो इवन हमारे पास में एमी ब्रोकर में भी हमने वो ऑलरेडी डाल चुके हैं कि भाई यहाँ पे आपको वो दिख जाएगा एमी ब्रोकर के इसमें भी। जैसे कि ये फॉर एग्जांपल जो भी चार्ट ओपन है उसमें मैं दिखा रहा हूँ कि जैसे कि यहाँ पे ये जो ब्लू डॉट आया है, ये डॉट आया है, इसको बोलते हैं वॉल्यूम स्प्रेड एनालिसिस, VSA। ठीक है ना? सो दैट इज अ बेसिस ऑफ अंडरस्टैंडिंग वॉल्यूम कि भाई यहाँ पे इसने बाय दिया, जबकि आप अगर यहाँ पे कुछ भी देखें तो यहाँ से हम कंक्लूजन कुछ भी निकालने के इसमें नहीं होंगे। यहाँ पे जो भी वॉल्यूम क्लियर कट आपको दिख रहा है, बट ही इज सेइंग कि यहाँ पे बाय है। ये वाला जो डॉट आया, नाउ ही सेज कि यस प्रोबेबिलिटी है कि यहाँ पे बाइंग वॉल्यूम आया। तो इसके जो भी अलग अलग फॉर्मुलेशंस है वो हमने इसमें एटलीस्ट डाल दिए कि भाई चलो एटलीस्ट आपको आइडिया आ जाए कि यहाँ से हम बाय के लिए जा रहे हैं। सिमिलरली देखिए यहाँ पे आपको ये सेल का सिग्नल यहाँ पे दिया, तो उसमें से काफी भी नीचे आया है। इवन यहाँ पे अगर आप देखें तो यहाँ पे एक सेल का डॉट दिख रहा है। सो ये VSA के डॉट्स है, आप उसको भी यूज करें ताकि हम अपने हमारा जो व्यू बन रहा है उसको हम सपोर्टिंग कुछ स्टेटमेंट दे पाए कि यस बॉस मुझे वहां पे बाय वॉल्यूम दिखा क्योंकि यहाँ पे मुझे ये दिखा। सो नाउ आई एम ओके विद दैट। है ना? गेटिंग इट? सो आप इस पे भी देख सकते हो, आप इस पे भी देख सकते हो। आप दो जगह पे तो आपके पास में वॉल्यूम के हैं इंडिकेशंस, जिसमें आप अगर आप स्मॉलर टाइम फ्रेम पे अगर जब भी ट्रेड कर रहे हो तो आप इसमें कोई डेटा डाल के आप इसी को यूज कर सकते हो, तो प्रॉब्लम नहीं है।
राइट। सो वो एक चीज है, क्योंकि मेरा इंटेंशन ये है कि हम हमारी प्रोसेस रिफाइन होते रहे राइट। तो सर ये अभी बहुत अच्छा या इनपुट है सर, इट्स अ गुड इनपुट। या सो और वैसे अभी अभी देखिए, अभी जो दिख रहा है सीन 4 अप सेटअप, नाउ वी हैव क्लोज्ड अबाउट दिस राइट। अब अपना जो रूल बन रहा है वो हिसाब से तो हम इसके ऊपर लॉन्ग बनते हैं। हाँ, अभी बाय 4 अप कर सकते सेट हैं क्या सर? अभी इसके ऊपर हमारा रूल, मैं रूल बता रहा हूँ सर, क्योंकि हम्म। बहुत सारी चीजें हैं कि यहाँ बैकग्राउंड है तो हमने कितनी रिस्क लेनी है क्या नहीं लेनी है, सब बहुत सारी चीजें हैं। बट हाँ यहाँ पे हमारे लिए 4 अप सेटअप है। 4 अप सेटअप में यहाँ पे हमारा एग्जिट यहाँ के नीचे बनता था, हमारा लॉन्ग बनेगा रूल के हिसाब से इसके ऊपर कि 41,032, दिस इज द एडिशनल बाय, ऑफ कोर्स नॉट अ फ्रेश बाय। सो एडिशनल बाय इसके ऊपर फिल्टर होता है तो हमारा बाय बनता है, हमारा स्टॉप बनेगा व्हेनेवर इट क्लोजेस बिलो रेडार, दैट्स इट। और मुझे बहुत बार यही ध्यान में है कि हम रूल को ओबे करें तो प्रॉपरली चलते हैं कि भाई ये रूल, और ये रूल मैंने बनाए थे, है नहीं, हम सब ने मिलके बनाए थे भैया, इतने सारे टेस्टिंग हो गए तो यहाँ पे पता चला कि नहीं, इसके ऊपर ही लॉन्ग बनेगा, पहले नहीं, क्योंकि हो सकता है कि ये हाई ब्रेक ही ना हो तो लॉन्ग इनिशिएट ही नहीं होगा। सर तो कल, हाँ कल के ट्रेड में सर अपना एक रूल ने बहुत हेल्प किया। हाँ 430 पे जब गया ना, आई हाँ केप्ट बुकिंग प्रॉफिट एट 25 क्वांटिटी 25 क्वांटिटी एट 430। आई रियलाइज दैट इट विल स्टिल गो अप। फिर मैं हाँ बैकग्राउंड में जाकर देखा कि वहां पे तो सप्लाई जोन है, हाँ हाँ तो यहाँ पे फाइट होने वाला है, मतलब इट इज गोइंग टू एग्जैक्ट फाइट। So I या did not increase my quantity. So it was a हाँ trap which I saved, which I हाँ got saved because of the rule that you taught us, you know. हाँ हाँ So हाँ that was a good thing remembered, and then I did not enter or increase the quantity. So हाँ my profit remained in my hand, you know. हाँ 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 राइट। So that was बिल्कुल good. बिल्कुल, उसको पर मुझे लगता है अभी भी बहुत स्कोप है हमें इम्प्रूवमेंट करने का, Right, right, right. बहुत सारा स्कोप है, और उसके लिए हम ओपन रहे ना तो बेटर है। सी कि मैं अगर बोलूं कि मैं खाली हूं तभी तो मेरे इसमें कुछ आएगा, हाँ सही बराबर। बोला। हम अगर बोले Yes. कि नहीं बिंदास करो, और कैसा होता है, एक फियर फैक्टर जो होता है दैट इज मस्ट फॉर सर्वाइवल। हम ऐसा नहीं Right. बोल रहे कि बार बार डरो, मैं तो बहुत डरता हूँ, बट कैसा है, डरना इज इंपॉर्टेंट, वही सेव करता है। इवन सभी एनिमल स्पीसीज की अगर बात करोगे आप, तो डर ही है जिसके कारण हम सर्वाइव होते। सो डरना बुरी बात नहीं है मेरे हिसाब से। क्योंकि हम एक्सेप्ट कर रहे कि नहीं, शायद हम पूरा नॉलेजेबल नहीं है, तो हम इंप्रूव करते चले वो चीजों को, राइट। तो ये रहा हमारा बैंक निफ्टी। बैंक निफ्टी में ये 45 था, और डेफिनेटली इसके नीचे हम शॉर्ट थे। तो कल परसों मेरा डिस्कशन हुआ था किसी के साथ में, तो इसके नीचे क्लियर कट निगेटिव था, क्योंकि 45 डिग्री एंगल भी था, हम रेड आर्क पे भी थे। सो ये चीजें हुई, अभी हम तो इसके ऊपर चले गए। सो एटलीस्ट हम क्लियर कट ये जरूर बोल सकते कि ये जो डाउन 45 था वो तो अभी ब्रेक हो चुका है, एज फार एज बैंक निफ्टी इज कंसर्न, राइट। सो Yes. इसके ऊपर फिर हमारे लिए फिर से हमारा व्यू लॉन्ग रखना पड़ेगा। हमारे लिए यहाँ के ऊपर के टारगेट्स रहेंगे। मुझे याद है इसमें ही एक आरबीएल बैंक मैंने कुछ किया जी था। सर, आप रिकॉर्ड कर रहे हो ना? हाँ सर, रिकॉर्डिंग कर रही है। ये रहा आरबीएल बैंक, और मुझे लगता है कि ये मैंने भी ग्रुप में पोस्ट किया था। सो ये अच्छा ट्रेड रहा। 012 हम 3 पे पहुंच गए, फिर हम 4 पे आए। सी यहाँ पे ये इस तरीके से बहुत सारी चीजें मैच होती है तो इट बिकम्स अ फन, है ना कि मुझे लगता है ऐसे बहुत सारे मौके हमारे पास में अभी भी, मैं कईयों केसेस दिखा सकता हूँ जो कि हमने डिस्कस भी की थी कि, और दे रैलीड एग्जैक्टली फ्रॉम दैट पॉइंट। तो कभी कभी हम ऐसे जगह पे रिस्क लेना चलेगा, rather देन मेकिंग यानी कि टू मेनी शॉर्ट टर्म ट्रेड्स, और वो फोकस में हम अच्छी चीज भूल जाए शायद। ये वाला एक ट्रेड मुझे उसमें से अच्छा लगा कि आरबीएल में 012, देन 3, देन इट केम बैक टू 4, दैट वाज आल्सो एट 45। तो आप यहाँ पे देखिए कि फोर्थ का रिट्रेसमेंट ये था, हम फोर्थ को आते आते 45 भी पहुंच गए थे। अगर आप एलियट वेव की बात करें या आप एडवांस गेट की बात करें, तो कहीं पे भी इसका कॉम्बिनेशन कहीं नहीं लिया जाता है, राइट, क्योंकि उसमें ये है ही नहीं उसमें। हमारे पास में अगर वो है तो हमारे लिए ये बहुत बड़ा एडवांटेज है कि व्हेनेवर, जस्ट अ सेकंड, गुड मॉर्निंग, क्लास मध्ये होतो, हाँ बस क्लास मधून फ्री झालो की कॉल कर।
तो यहाँ पे 0 1 2 3 ये 4 और ये 45 पे आया था। और पता नहीं, मैं खुद ही डाल रहा हूँ ग्रुप में 45 के पोस्ट, आप भी डाले, क्योंकि बहुत सारे उसमें स्ट्राइक रेशियोज अच्छे मिल रहे, तो प्रॉब्लम नहीं है। और तकलीफ थी एक जमाने में, तो अपन ने स्कैनर बना दिया है, तो स्कैनर के हिसाब से भी आपको वो ट्रेड मिल जाएंगे। तो वो एक थोड़ा मुझे लगता है कि हम बहुत बहुत सारे लोग नहीं डाल रहे, तो मुझे लगता है कि शायद नहीं देख रहे। बट दीज आर द एग्जाम्पल, बहुत सारी स्क्रिप्ट है। आप मुझे स्क्रिप्ट बताइए कि जिसमें ये फेल हुआ, सो वी कैन मेक चेंजेस इन आवर पॉलिसी कि भाई शायद यहाँ पे हम यहाँ गलत थे, वॉट एवर। पर मुझे वो बहुत कम जगह पे वैसा होते हुए देखा है। सो यहाँ पे भी देखिए, इट वॉज लॉन्ग अबाउ आई थिंक 117.20। ये 117 रुपए 20 पैसे का फिल्टर था। आप अगर चेक करेंगे, थोड़ा पहले ही था फिल्टर, बट राउंड ऑफ करके अगर हम ऊपर की बात करें तो 117.20 इज फिल्टर। 117 रुपए का वो 134 तो गया है ना, ऑलमोस्ट। काफी सारा हो गया, ऑलमोस्ट 15% रैली। सो दिस इज अ ह्यूज रैली लास्ट हार्डली 15 डेज। सो मुझे लगता है कि ये कैचेस हम अगर छोड़ रहे हैं तो थोड़ा प्रॉब्लम है हमने, क्योंकि ये इजीली अवेलेबल है, ऐसा नहीं कि बहुत टफ है। स्विंग क्लियर कट था, यहाँ पे फोर्थ अगर आया तो वो वन के पास नहीं आया था, ये वन था, ये फोर्थ काफी ऊपर से गया। सो और ऐसा भी नहीं कि हम यहाँ बॉटम फिशिंग की बात कर रहे हैं कि आप यहाँ पे ये हमारा कंफर्मेशन लेंगे, यहाँ पे इसके ऊपर लॉन्ग था। सो मेरे ख्याल से कितना सारा रेस्ट पीरियड भी मिल जाता है। तो मुझे लगता है कि इसके ऊपर थोड़ा कॉन्सेंट्रेट करना चाहिए, क्योंकि भले आप लिवरेज पोजीशन मत ले, बट कुछ तो क्वांटिटी ले सकते हैं, ताकि हमारा कॉन्फिडेंस बढ़े कि भाई नहीं, ये क्लियर कट ट्रेड्स है करके। सो ये एक ट्रेड मुझे याद है। ये रहा बैंक निफ्टी, हमने काफी सारा डिस्कस कर लिया बैंक निफ्टी का। मैं ही बोलते जा रहा हूँ अकेला, मैं डिस्कनेक्ट तो नहीं हो गया? नहीं नहीं सर, निफ्टी का डिस्कस हो गया क्या सर? हाँ निफ्टी, शायद आप लेट ज्वाइन किए क्या? हाँ, लेट ज्वाइन किया मैंने। हाँ ठीक है, मैं जस्ट रिमाइंड कर लेता हूँ वो चीज को। निफ्टी, ये रहा निफ्टी, मैं हाईलाइट करता हूँ फटाफट वो पॉइंट्स, क्योंकि डिस्कस किया हमने। निफ्टी में आ, हमारा ओरिजिनल सेटअप था 7 अप। 7 अप सेटअप में मैं अप लगा देता हूँ फिर से, जिन्होंने लेट ज्वाइन किया उनके काम में आएगा। ये 7 अप सेटअप था, मुझे याद है हमने ये सब डिस्कस भी किए थे। इस वक्त 7 अप है या नहीं, गॉड नोज, ऐसा चल रहा था, बट 7 अप मिला। एंड इसके ऊपर जब निकला तो वी वर श्योर एटलीस्ट कि ये 7 अप सेटअप तो एटलीस्ट है। ये 7 अप सेटअप रहा। 7 अप सेटअप में यहाँ पे हम फिफ्थ आर्क एक्सपेक्ट कर रहे थे, फोर्थ आर्क से ही ये नीचे आया। यहाँ पे जो जो प्रॉब्लम्स आए हमारे सिस्टम में वो मैं डिस्कस कर लेता हूँ कि यहाँ पे एक छोटा डाउन सेटअप था, और ये चीजें होगी हमारे, हम फेल होंगे, इसकी प्रिपरेशन रखना पड़ेगा, यानी कि हमारा व्यूज में कितने कहाँ कहाँ इश्यूज आते हैं वो जरूर देखना पड़ेगा। ये यहाँ पे एक 13 अप था, जो एड ऑन था उसकी जरूरत नहीं थी। बट यहाँ 4 से हम जब नीचे आए तो ये 5 और 3 डाउन अपन सोच रहे थे। तो 5 और 3 डाउन के इसमें हम ग्रीन आर्क के नीचे अगर फिल्टर होते हैं तो हमारा लॉजिकल टारगेट नेक्स्ट ग्रीन आर्क होना चाहिए था। सो ये चीज फिल्टर हुई थी यहाँ पे, ये यहाँ पे फिल्टर हुआ था। सो निफ्टी इसके नीचे फिल्टर हो गया, तो डेफिनेटली हम निगेटिव माइंडसेट अपने रहना ऑब्वियस था। बट सिर्फ ये नेक्स्ट रेडार को टच किया और वहां से बाउंस बैक किया, सो दैट इज आवर फेल्यूर। सो हमारे लिए वो एक फेल्यूर जरूर था। अब ये रेड आर्क ग्रीन आर्क के ऊपर अगर क्लोज हो गया तो दिस शोज कि हम अभी पॉजिटिव टेरिटरी में जरूर जाएंगे। यानी कि ग्रीन आर्क, ये डाउन सेटअप के बेसिस की बात बोल रहा हूं मैं। सो अब यहाँ पे हम H3 जरूर गए थे, क्योंकि H1 H2 H3 था, और एक्चुअल काउंटिंग करेंगे तो हम 4 में थे, यानी कि 4 अप सेटअप। सो यहाँ से इसने नीचे गया, यहाँ पे ये रिवर्सिबल बार हुआ, ये रिवर्सिबल बार के ऊपर गए। सो डेफिनेटली उस वक्त हमारा एक्सपेक्टेशन फर्स्ट ब्लू आर्क एंड नेक्स्ट रेड आर्क ये होना चाहिए, तब वो वहां तक हम पहुंचे। अभी हम डाउन 45 की अगर बात करें तो हम एग्जैक्टली डाउन 45 पे बैंक निफ्टी में है। जो भी प्रीवियस टॉप था वहां से डाउन 45 एग्जैक्टली वहां पे हम 61.8% रिट्रेसमेंट में भी है। सो मैं डाउन वाले सेटअप को ऑन रखता हूँ खाली। सो डाउन वाला सेटअप अगर हम इसको एक्सटेंड करें और 13 कंसीडर करें तो हमारा सिचुएशन ये बनता है।
जो कि थोड़ा प्रॉब्लमेटिक जरूर दिख रहा है। सो ये रेड कैंडल पे हम अगर 17,520 के नीचे अगर जाते हैं तो हमारे लिए प्रॉब्लम क्रिएट हो सकती है, क्योंकि हमारे लिए फिर ये 12 या 13 जो एडजस्टेड डाउन सेटअप है वो एक्टिवेट होगा यहाँ पे। सो मेरे हिसाब से ये बड़ा प्रॉब्लमेटिक केस जरूर है। सो नेक्स्ट ट्रेडिंग सेशन में हम इसके नीचे ना जाए, दैट्स इट। तो इसके ऊपर निकल जाते हैं तो प्रॉब्लम नहीं है, क्योंकि फिर शायद हम 4 अप सेटअप को कंटिन्यू करेंगे, राइट। सो मैं डाउन सेटअप को बंद कर रहा हूँ, अप सेटअप ऑन कर रहा हूँ। तो ये रहा हमारा अप सेटअप की, जो हमारा 7 अप था और ये हमारा 4 अप था। ये दोनों के टारगेट्स ऑलमोस्ट आसपास सेम लेवल पे आ रहे हैं, जैसे 18,500 और 19,000। सो अगर नेक्स्ट सेशन में हम इसके ऊपर क्लोज करते हैं तो 4 अप सेटअप में उसके हाई के ऊपर हमारा लॉन्ग बनेगा, राइट। सो ये फिलहाल एटलीस्ट सेटअप बने तो कम से कम व्यू तो बनता है कि भाई चलो कम से कम हम सोच सकते हैं उसमें। अदरवाइज खाली हम डिमांड सप्लाई और रिट्रेसमेंट के बारे में बात कर पाएंगे, राइट। सो यहाँ पे एटलीस्ट वो सीन फिलहाल के लिए दिख रहा है। सो लेट्स होप कि, क्योंकि 4 अप सेटअप में रेड ऑन रेड, जैसे कि बैंक निफ्टी तो ऑलरेडी क्रॉस रेड आर्ट, बट 4 अप सेटअप में हम यहाँ पे इस ऐसे लोकेशन पे कि हम इसके नीचे तो हम जरूर निगेटिव बनेंगे। सो ये पोजीशन जरूर देखना पड़ेगा हमें, राइट। सो ये रहा निफ्टी। यस, बोलिए बोलिए। एक माइनर क्वेश्चन था सर। हाँ, फ्यूचर हम जब लेते हैं तो टैक्स बहुत ज्यादा लगता है, ऑप्शन में टैक्स बहुत कम लगता है, उसका रीजन क्या होगा सर? सिक्योरिटी। में कैसा है, जो भी टैक्सेशन होता है ना, वो वो जो भी होगा वो लॉट साइज मल्टीप्लाइड बाय स्ट्राइक प्राइस में होगा। तो क्या होता है कि जैसे सपोज आपने बैंक निफ्टी अगर लिया 41,000 का लॉट लिया, 41,000 का स्ट्राइक प्राइस लिया और आपका लॉट था 25। सो जो भी टैक्सेशन हो रहा है वो 41,000 मल्टीप्लाइड बाय 25 पे हो रहा है, ना कि आपने 190 पे जो प्रीमियम पे लिया वो हो रहा है। तो tax is not calculated on the traded price, it's a traded volume जिसके ऊपर हम टैक्सेशन होता है। सो दैट वे वॉल्यूम बहुत बड़ा है, क्योंकि आप 41,000 मल्टीप्लाइड बाय 25 करो तो लगभग 10 लाख के आसपास आएगा फिगर। सो 10 लाख के ऊपर आप टैक्स पे कर रहे हो। उस वक्त आपको लगता है कि मैंने तो 190 इंटू 25 लिया भाई, सो 200 इंटू 25, सो मैंने तो इन्वेस्ट खाली 5,000 रुपए किया, पर मेरे को टैक्स पड़ रहा है 10 लाख रुपए के ऊपर। सो टैक्स जो पड़ेगा वो टोटल ट्रेडेड वॉल्यूम पे ही पड़ेगा, नॉट ऑन द प्रीमियम। आपने 2 रुपए वाला भी प्रीमियम वाला कोई चीज लिया तो भी आपको जो भी लॉट साइज मल्टीप्लाइड बाय स्ट्राइक प्राइस होगा उसके ऊपर आएगा। सो फ्यूचर में आपको वो ध्यान में नहीं आता है, क्योंकि फ्यूचर में आपके ध्यान में रहता है कि चलो मैंने इतनी सारी क्वांटिटी लिया है और मेरा टोटल वॉल्यूम 10 लाख का है। नाउ इट्स ओके कि टोटल ट्रेडेड वॉल्यूम बहुत ज्यादा है, तो इसीलिए वो थोड़ा सा परसेप्शन में फर्क पड़ता है। बट टैक्सेशन एक्चुअल ट्रेडेड वॉल्यूम पे होगा, ना कि आपके प्रीमियम पे। सो दैट्स वाई वो थोड़ा सा डिफरेंस लगता है हमें। और सर ये ऑप्शन में फॉर एग्जांपल 41,000 चल रहा था, हाँ, तो उसका 191 उसने प्राइस कैसे डिटरमाइन किया? हाँ, ये तो ये सिर्फ डिमांड सप्लाई वाला गेम है, क्योंकि अच्छा। उसमें मॉडल्स बहुत सारे हैं। एक ब्लैक स्कोल्स करके एक मॉडल है और बहुत सारे मॉडल्स है। एक बड़ा मॉडल था, काफी फेमस भी हुआ था, भी ब्लैक स्कोल वाला। उसके ऊपर वीडियो भी दिखेगा आपको, एक आधा यूट्यूब पे देखिएगा। तो ये कैसा है, अगर आप बायर सेलर में लिक्विडिटी नहीं है तो कुछ भी एट रैंडम हो सकता है। सो समहाउ अगर वो बहुत ज्यादा कम होने लगे प्रीमियम, यानी कि बाइंग ट्रेडिंग में बहुत डिफरेंस रहा और एक आधा ट्रेड बहुत लोअर लेवल पे हुआ, सो पीपल विल ऑटोमेटिकली स्टार्ट थिंकिंग कि यार ये बहुत सस्ता मिल रहा है, एंड दे विल जंप ऑन और स्लोली प्राइस यानी कि एक ऑप्टिमम लेवल पे आए। ऑप्टिमम लेवल मोटा मोटा तौर पे ये होती है कि भाई ऑफ कोर्स डिमांड सप्लाई वाला ही गेम है, बट टाइम टू एक्सपायरी एंड डिस्टेंस फ्रॉम योर स्ट्राइक प्राइस, ये दोनों चीजें मेन इंपॉर्टेंट कॉन्स्टिट्यूएंट है जो प्रीमियम डिसाइड करती है माले। तो डिसाइड कोई करता ही नहीं है, पहली बात ये ध्यान में रखे। क्योंकि हम भी जो ट्रेड कर रहे हैं मार्केट में, हम कोई भी स्पॉट में भी या डिलीवरी भी ले रहे हैं, सो वो डिसाइड्स दैट प्राइस, ओनली मी एंड यू। भाई मुझे ठीक लग रहा है, मैं बाय करने रेडी हूँ, आपको ठीक लग रहा है, आप सेल करने रेडी हो, सो हमारा म्यूचुअल कंसेंट हो रहा है एंड ट्रेड इज हैपनिंग।
जो भी ट्रेड हो रहा है उसको हम रेफरेंस पॉइंट मान के आगे चलते हैं। आप आगे के जो भी ट्रेड करते हैं वो लोग रेफरेंस पॉइंट मान के उसको चलते हैं कि चलो लास्ट ट्रेडेड ये हुआ, सो मे बी दैट इज अ फेयर प्राइस एंड नाउ मे बी आई एम एक्सपेक्टिंग समथिंग डिफरेंट, सो आई एम रेडी टू बाय अगेन। सो इसी तरीके से चीज आगे बढ़ती है। सो देयर इज नो स्टैंडर्ड मैकेनिज्म, जिसको इसमें से हम रास्ते जरूर ढूंढना चाहते हैं कि भाई चलो हम किस तरीके से उसको कैच कर पाए, क्या क्या ये प्रीमियम थोड़ा कम है। सो ये चीजों के लिए मॉडल्स बने हुए हैं, बट द प्राइसिंग ऑफ द प्रीमियम इज डिसाइडेड बाय वी। सो एक्सचेंज डजंट से कि बॉस ये प्रीमियम, ये जो कॉल का प्राइस है इसका इतना होना चाहिए, सो दिस शुड बी द लिमिट, नहीं। सो इट कैन गो एनी एक्सटेंड। और इसीलिए जो डेरिवेटिव्स के भी स्क्रिप्ट्स होती है एफएनओ की, उसको अपर सर्किट नहीं होता है। अगर आप चेक करें, ध्यान में आए आपको, तो उसमें अपर सर्किट नहीं होता। तो वही स्क्रिप्ट्स हम डेरिवेटिव्स में होती है जो इमेंस लिक्विड है, ताकि अगर उसमें अननेसेसरली वेरिएशन आए तो देर आर पीपल टू सेल। तो सो द फ्लोटिंग स्टॉक इन अ मार्केट इज सो हेवी कि इट वोंट हैव एबनॉर्मल फ्लक्चुएशंस। सो वही स्क्रिप्ट्स के एक पैरामीटर्स होते हैं कि भाई कौन सी स्क्रिप्ट यहाँ पे होनी चाहिए एफआईओ में, तो उसकी स्टैंडर्ड मैकेनिज्म है। वो सब रूल्स अगर ओबे करेगी तो देन इट कम्स टू द एफआईओ सेगमेंट, एंड व्हेनेवर इट इज नॉट कंसिस्टेंट विद द रूल्स और लॉज मेड बाय सेबी, तो उसको फिर हम एफआईओ में से वो बाहर निकल जाती है। सो ये मार्केट में जो भी है ये हमारे अलग अलग तरीके हैं। कोई फंडामेंटल के थ्रू उसको व्यू करता है, हम हमारे कुछ चार्टिंग के बेसिस पे सोचते हैं कि ये होना चाहिए, बट प्राइसिंग डिसाइड होती है कलेक्टिवली ऑन द वो जो भी फोरम है जहां पे हम ट्रेड करते हैं, वहां पे कलेक्टिवली डिसाइड होता है। सर एक और क्वेश्चन आया मेरे दिमाग हाँ में। यस। तो फॉर एग्जांपल 41,000 का एक कॉल है हाँ जो मैं ले रहा हूँ, मैं ये हाँ मानता हूँ कि ये ऊपर जाएगा, और पुट कोई ले रहा है 41,000 का, वो मान रहा है कि नीचे जाएगा मार्केट। राइट। ठीक है, तो ये जो दो इंस्ट्रूमेंट है हाँ और फ्यूचर का भी रहेगा 41,000, वो तीन हाँ। इंस्ट्रूमेंट कोलाइड करते हैं, एक साथ काम करते हैं, या दिस थ्री इंस्ट्रूमेंट्स आर ऑल टुगेदर डिफरेंट? मतलब उसको कैसे कंसिडर करता है मार्केट या निफ्टी? निफ्टी तो टोटली अलग रहा, यानी कि एज फार एज इंडेक्स इज कंसर्न वो तो टोटली अलग रहा कि स्पॉट जितने भी है और उनके हर एक के वेटेजेस है। तो हर स्क्रिप्ट को एक पर्टिकुलर वेट दिया हुआ है, और वो वेट के हिसाब से, यानी कि इट्स लाइक अ वेटेड एवरेज। जो हमारा इंडेक्स बनता है वो वेटेड एवरेज है कि ये 50 स्क्रिप्ट है, एज फार एज निफ्टी इज कंसर्न 50 स्क्रिप्ट है, और ये 50 स्क्रिप्ट ये हिसाब से अगर बढ़ती है तो इंडेक्स वो हिसाब से चेंज होगा। सो सेंसेक्स में 30 स्क्रिप्ट है जिसके वेटेज के हिसाब से ये होता है। सो अब एक दूसरे को देख के ट्रेड होना इज ऑब्वियस है कि जैसे स्पॉट में जो भी हो रहा है, क्या वो एक आधी स्क्रिप्ट में स्पॉट बढ़ रहा है तो ऑटोमेटिकली एनीबडी विल थिंक कि भाई मैं क्यों 10,000 रुपए स्पॉट में डालूं, क्या यानी कि स्टॉक क्यों खरीदूं, कि उससे अच्छा मैं फ्यूचर क्यों ना लूं, क्योंकि मुझे 10,000 रुपए की इन्वेस्टमेंट पे मेरे ख्याल से 50,000 का माल मिल रहा है। सो द पीपल हु आर मोर श्योर कि भाई स्पॉट में बढ़ोतरी हो रही है तो हम वो प्राइस गेन 5 टाइम्स ले सकते हैं, तो दे कैन गो इनटू फ्यूचर। बट सिंस दीज आर ऑल टर्म्ड एज ए डेरिवेटिव्स, इनका बेस स्पॉट होना चाहिए, राइट। सो वाइस वर्सा होना, दैट इज एबनॉर्मेलिटी बोल सकते हैं आप। वाइस वर्सा है, यानी कि फ्यूचर की प्राइस बढ़ रही है और इसीलिए स्पॉट में लोग खरीद रहे हैं, तो वो थोड़ा सा और लगेगा। क्योंकि कैसा है कि भाई स्पॉट में क्यों खरीदेगा फिर वो, कोई वो फ्यूचर में क्यों नहीं खरीदेगा, बराबर ना। सो क्योंकि इसमें लीवरेज है भाई, 10 रुपए का काम में 50 रुपए का डिलीवरी मिल रहा है, यानी कि स्टॉक मिल रहा है आपको। सो रेफरेंस पॉइंट मेरे ख्याल से स्पॉट होगा, स्पॉट होना चाहिए। और वो स्पॉट अगर वेरी करता है तब अकॉर्डिंगली उसके बेसिस पे फ्यूचर्स में चेंजेस आना या अकॉर्डिंगली ऑप्शंस में चेंजेस आना, ये लॉजिकल बनता है। क्योंकि जैसे फॉर एग्जांपल डेरिवेटिव है ना, कि जैसे हम बोलते हैं ना कि जैसे ये मेरे पास में रिंग है मेरे हाथ में, तो ये रिंग का वैल्यू कुछ नहीं है, ये गोल्ड की है करके इसकी वैल्यू है। सो द वैल्यू ऑफ माय रिंग इज डिराइव्ड फ्रॉम गोल्ड। मेरी रिंग है करके उसकी वैल्यू नहीं है, इट इज डिराइव्ड फ्रॉम गोल्ड, इसलिए उसकी वैल्यू है। सो द
स्पॉट इज इंपॉर्टेंट एंड बाय वॉचिंग स्पॉट जो चेंजेस आते हैं वो डेरिवेटिव्स में आएंगे, सो नॉट वाइस वर्सा, जो कि कभी कभी हुआ था, एक जमाने में हुआ था। क्योंकि क्या होता है कि जब अगर ज्यादा लीवरेज आपको फोकट में मिल रहा है तो आदमी स्पॉट में क्यों ट्रेड करे, फ्यूचर में ही क्यों ना ट्रेड करे। सो एवरीबडी विल लाइक टू प्ले इन द फ्यूचर ओनली। सो इसीलिए फिर फ्यूचर का असर स्पॉट पे नहीं पड़ना चाहिए। सो इट शुड नॉट बी वाइस वर्सा। इसीलिए मार्केट वाइड पोजीशन ब्लॉक होती है कि भाई इसके ऊपर ओपन सौदा नहीं रहेगा डेरिवेटिव्स में। सो डेरिवेटिव्स में एक लिमिट होती है कि भाई अगर 1 लाख शेयर्स फ्लोटिंग है तो भैया 80,000 शेयर्स का ही टोटल ट्रेड पॉसिबल है ओपन पोजीशंस डेरिवेटिव्स में। सो समहाउ इट गेट्स लॉक्ड कि भाई नहीं नहीं इसके ऊपर आप कर नहीं सकते हो, नहीं तो फिर वो सट्टाबाजी हो जाएगा कि भाई ऐसा हो गया कि सचिन का रेट बढ़ गया सट्टा मार्केट में और सचिन को कंपलसरी हो गया अभी सेंचुरी मारना। सो इट शुडंट बी लाइक दैट। सो ऐसे पहले नहीं थे, एनसीडेक्स में इश्यूज हुए थे ऐसे कुछ, तो वो नहीं होना चाहिए करके अपने पास में मैकेनिज्म है, बट डेफिनेटली दे आर डिराइव्ड फ्रॉम द स्पॉट। पूछिए ना सर, आपको। हाँ ये बीएससी पे फ्यूचर एंड ऑप्शन नहीं है ना सर, ओनली इक्विटी है? सॉरी मैं एकदम श्योर नहीं हूँ, ये नीलेश बिलेश होगा, नीलेश नहीं सॉरी, ये अपना कहाँ गया अपना, सर नहीं है सर, ओनली दैट इज एनएसई ओनली। हाँ 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 हाँ, देवदत्त भी है, देवदत्त ब्रोकिंग भी चालू कर दे, देखो देवदत्त के पास नॉलेज है। सर ये लास्ट था सर का, सर जो कॉल पुट एंड फ्यूचर्स वो सर एवरीथिंग इज डिपेंडिंग अपॉन दी आईवी सर। अगर आईवी कम हो रहा है तो चाहे स्पॉट प्राइस सेम प्राइस में भी रहेगा बट प्रीमियम इमिडिएटली डिके हो जाएगा इन बोथ साइड। ठीक है, पर ये इंडिकेटर है ना, आईवी इज इंडिकेटर ना कि भाई भाई, और वो कैलकुलेट कैसे होता है कि भाई अल्टीमेटली क्या वोलेटिलिटी हो रही है, यानी कि क्या वेरिएशन इन प्राइस हो रहा है, ये इंडिकेट करेगा वो, बराबर है। बराबर ना। सो अल्टीमेटली ऐसा है कि गोल घूम के वो चीज पड़ेगी स्पॉट पे ही। एक अनदर फैक्टर है सर आईवीपी। हाँ आईवीपी मींस द इम्प्लाइड वोलेटिलिटी परसेंटाइल। मतलब हाँ, मान लीजिए हाँ, अगर exactly. कोई स्टॉक अगर अभी किसी एक बहुत स्पीड से बढ़ गया, बहुत स्पीड से घट गया, हाँ, तो वो स्पीड पूरे एंटायर ईयर में हाँ, कितना मतलब कितना स्पीड था उसका। तो मान हाँ, लीजिए अगर वो आईवीपी, अगर किसी का आईवीपी, जरूरी नहीं है कि किसी स्टॉक का आईवी, जनरली मानते हैं कि अगर आईवी 30 के ऊपर चला गया तो हाई हो गया, हाँ, लेकिन 30 के ऊपर का आईवी ये हाँ, सभी स्टॉक के लिए हाई रहेगा ये जरूरी नहीं है। हाँ, किसी किसी स्टॉक का आईवी 50 भी रहता है, 60 भी रहता है, लेकिन स्टिल इट इज वेरी लो फॉर दैट स्टॉक। बराबर, एग्जैक्टली तो एग्जैक्टली। अगर हम सेम टाइम पे अगर उसका आईवीपी देखेंगे तो हाँ, आईवीपी अगर अबो 90 है, मतलब 90 टाइम्स, मतलब सिर्फ 10 टाइम्स ऐसा हुआ है पूरे ईयर में, हाँ, टिल द डेट पूरे ईयर में, कि उसका आईवी उतना हाई गया है। हाँ, तो हाँ, ऐसे में होता है कि मतलब जो ऑप्शन के प्रीमियम बढ़ने की जो स्पीड है वो सिर्फ हाँ, 10 बार ही ऐसी थी पूरे ईयर में जो वहां हाँ, तक गई है। हाँ, 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 तो आईवीपी इज अनदर पैरामीटर जो हाँ, हमको बता सकता है कि ऑप्शंस कितने ओवरबॉट और या फिर वो चीप है या कि कॉस्टली है कि कितने फेयर है। यस यस यस। तो अब दिक्कत ये भी है इसमें, मैं बताता हूँ, यानी कि मैं जो कंक्लूजन पे पहुंचा कि ठीक है ये तो सब है, जैसे इंडिकेटर्स है ऑलमोस्ट ये सब चीजें, कि ये देख के हम जज करते हैं कि कहीं इंजन में प्रॉब्लम तो नहीं है, राइट, कि हमारे पैनल पे है फ्रंट में कार के और हमें बता रहा है कि शायद कुछ प्रॉब्लम हो रहा है, तो हम चेक करें कि इंजन में प्रॉब्लम है या नहीं। बट पहला चीज है कि वो जो इंजन है यानी कि जो स्टॉक है, वो स्टॉक ऊपर जाएगा या नहीं जाएगा, यानी कि ऊपर जाएगा या नीचे की तरफ जाएगा, ये मेरे हिसाब से ज्यादा मैटर करता है। क्योंकि कैसा है, बाद में चीजें पलटती है, क्योंकि इंडिकेटर्स बाद में करेंगे क्योंकि ये लैगिंग होते हैं हमेशा। सो ये नहीं बोल रहा हूँ कि आप रेफरेंस पॉइंट ले ही नहीं, पर मेन मेन जो चीज है कि भाई ये ऊपर जाने वाला है या नीचे जाने वाला है। क्वेश्चन इज वेरी सिंपल कि जो भी स्टॉक के बारे में हम बात कर रहे हैं, ये सब इंस्ट्रूमेंट्स है जिसके बारे में हम डिस्कस कर रहे हैं। मैं बोल रहा हूँ जो स्टॉक है जिसके बारे में हम बात कर रहे हैं, क्या वो ऊपर जाने वाला है या नीचे जाने वाला है। मुझे लगता है ये ज्यादा फोकस्ड रहना चाहिए, ये यूज ना करे बाकी चीजें, ये नहीं बोल रहा हूं मैं। देखिए कभी कभी क्या होता है कि हम जब इंडिकेटर्स को यूज करने जाते हैं ना, कभी कभी हम वो ट्रैप में होते हैं
यानी सालों निकल जाते कि हम वो ट्रैप में रह जाते हैं और वी स्टार्ट ट्रेडिंग मल्टीफोल्ड, मुझे rather देन फोकसिंग ऑन द मेन थिंग, हम कभी कभी सिर्फ वो इंडिकेटर्स के बेसिस पे ट्रेड करना चालू कर देते हैं। सो वो नहीं होना चाहिए। मुझे ये लगता है कि हम वो इंडिकेटर्स को उतना ही रिस्पेक्ट दे जितना वो वैलिड हो। ओवर रिस्पेक्टिंग द इंडिकेटर्स विल क्रिएट अ प्रॉब्लम। जैसे इवन RSI की भी बात करूं या बाकी के भी जो भी है, सो सभी चीजों में हम एक मेन मुद्दा ये रखे कि भैया नहीं तो क्या होगा, वो याद रखते रखते मेन यही भूल गए कि हम स्क्रिप्ट की डायरेक्शन कौन सी है। तो टॉप ऑफ द पिरामिड अगर आप सोचे तो हमें सबसे पहले ये एनालाइज करना पड़ेगा कि ये ऊपर जाने वाला है या नीचे जाने वाला है। फिर उसके साथ में हम कंफर्मेशन के लिए ये बाकी की चीजें यूज करें जो भी है। यानी कि हम जैसे हम बहुत सारी चीजें कंफर्मेशन के लिए देखते भी है, वो भी हम जरूर चेक करें, प्रॉब्लम नहीं है उसमें मुझे। सिर्फ बहुत बार ये ट्रैप होता है और हम ये ट्रैप में रह चुके हैं, इसीलिए मैं बता रहा हूँ कि हम थोड़ा उसको संभाल के करें। बिल्कुल, यानी कि आई एम नॉट अगेंस्ट दोस थिंग्स ना, क्योंकि सभी चीजें आप भाई आप अगर प्रॉपर डायरेक्शन कैच कर पा रहे हो एंड अगेन एट द एंड यू आर चेकिंग कि भाई हमारी वॉलेटिलिटी या जो भी बाकी के चीजें हैं जो आपको गाइड कर रहे हैं, उसका अगर हम हेल्प लेके प्रॉपर लोकेशन पे उसको अगर कर पाए तो नथिंग लाइक इट, राइट? गेटिंग माय पॉइंट ना नीलेश? यस सर, यस सर। है ना? मेरा मेरा बोलने का मोटो समझ लो आप कि वो चीजें मैं अगेंस्ट नहीं हूं, आप ये सब चीजें जरूर देखें, क्योंकि एक जमाने में था हम MFI के काफी पीछे थे। मनी फ्लो इंडेक्स करके एक इंडिकेटर था, बाद में एक था RMO करके एक इंडिकेटर था, वैसे ही एक VWAP करके बहुत जगह पे एडवांस डेट में वो जमाने पे बड़ा फ्लैशी नया आया था। सो VWAP में काफी लंबे होते हुए मैंने देखे बाद में, क्योंकि देन इट वाज एकदम क्लियर कि ये VWAP के लाइन के ऊपर रहा तो लॉन्ग है, ये इसके नीचे रहा तो सीधा सीधा शॉर्ट है। मुझे लगता है हमें ओवरऑल चेकिंग करना बहुत इंपॉर्टेंट होता है। RMO भी मैंने काफी यूज किया, बाद में ध्यान में आया कि नहीं, कि हम कहीं एडिक्ट ना हो पाए खाली इंडिकेटर्स के इस पे। क्योंकि लॉन्गर रन सर्वाइवल के लिए जरूरी है कि आप वो टोटलिटी में पिक्चर देखें वो सब चीजों का, राइट? नेक्स्ट क्वेश्चन एनीबॉडी? सर थोड़ा SBI लाइव थोड़ा देखेंगे सर। SBI लाइव लाइफ ना, लाइफ ना, कार्ड मगर था, मगर मेरे ख्याल से कार्ड का भी एक बार देख लेता हूँ, सामने आया ही था तो SBI कार्ड था। ये एक भी देखने लायक जरूर चीज है, मैंने ग्रुप में भी डाली थी। सो आप भी आपके एंड से स्टडी करें। ये इस तरीके से मुझे ये पता नहीं, ये स्विंग बड़ी अच्छी लगी और इट इज टेकिंग सपोर्ट ऑलमोस्ट एट द डिमांड जोन डेली, और 45 भी वहां पे है। आप बाकी की चीजें लगा के जरूर चेक करें इसको। ये एक रहा, आपने SBI लाइव बताया था। हाँ, ये भी मैंने पोस्ट किया था। इसमें जो यहाँ पे क्योंकि गैप थी, तो ये गैप के चक्कर में मैं थोड़ा इसके पीछे में था, बट उसके बाद में ये 45 ब्रेक किया तो सो आई वाज नॉट हैप्पी, क्योंकि आई वाज एक्सपेक्टिंग कि ये बड़ा अच्छा कॉन्फ्लुएंस था यहाँ पे, कि हम गैप भी फील कर रहे हैं यहाँ पे और यहाँ पे 45। सो ये जो पॉइंट था ये बड़ा अट्रैक्ट कर रहा था मुझे उस वक्त में, कि गैप फील हो रही है और ये भी चीज है, बट जैसा चाहिए था वैसा हुआ नहीं, नीचे गया हो। और मेरे ख्याल से यहाँ पे इसका एक डिमांड जोन था ये वाला। सो वहां तक तो नहीं पहुंचा था, काफी थोड़ा ऊपर से गया, थोड़ा नीचे आता तो हम बोल सकते थे कि ये डिमांड जोन से है। अभी 1 2 3 4 5
तो हो चुका है ऑलरेडी। तो अगर यहाँ पे हमें एक बार नीचे मिल जाए तो हम रेडी रह जाएंगे। ये लगा के रख देता हूँ, लग गया। तो अगर यहाँ 5 है और नीचे मिले तो गुड, अदरवाइज ये बस वही है कि यहाँ 45 पे नहीं था, गैप फिलअप तो जरूर हो गया। एक बार कहीं नीचे मिले तो जरूर देख सकते हैं इसमें। मेरे ख्याल से ये 0 1 2 3 4 और 5 के लिए तो अभी तक पहुंचा नहीं था। तो ये 0 1 2 3 4 5 के लिए पहुंचा था क्या, एक बार चेक करिए। 5 आई थिंक 0 1 2 3 का शॉर्ट ही था ये, तो इट्स लेस देन दिस। सो 0 3 4 को मैं एक बार लगा के देख लेता हूँ। 0, इसको 3 और इसको 4 बनाता हूँ। सो ओके, सो हमारे लिए 5th के लिए अगर हम इसको स्विंग्स इस तरीके से पकड़ते हैं तो हमारे लिए ऊपर के लिए है टारगेट्स इसके। यहाँ पे ये बॉटम था जी ना, बस यहाँ कोई थोड़ा सा नीचे मिल जाए तो एक एंट्री के लिए लॉजिक बनेगा कुछ कि भाई चलो एटलीस्ट गैप फिल अप हो गई है। पर यहाँ पे पीछे में कोई ऐसे प्रॉपर स्विंग्स नहीं मिले। सो मे बी यहाँ पे हमें स्विंग के बेसिस पे कैच करना पड़ेगा कि यार कौन से स्विंग को हम लगा के आगे बढ़े। तो यहाँ पे भी डेली में भी हमें चेक करना पड़ेगा कि ये 0 ये 1 2 है, तो यहाँ पे काउंटिंग्स किस तरीके से आ रहे। बट ओके, मोटा मोटा तौर पे अगर देखें तो गैप और 45 ये दो चीजें यहाँ पे दिखी थी, मुझे भी दिखी थी। ये एक है, जैसे थोड़ा अगर कहीं मिले नीचे में तो अदरवाइज हम जैसे रीगेन किए हैं 45, तो हम इसके ऊपर लॉन्ग और इसका स्टॉप पकड़ के बोल सकते हैं कि चलो नाउ हमारे लिए इतनी रिस्क है और हम आगे बढ़ रहे हैं उसमें। और एक्सिस बैंक लेते हैं। एक्सिस बैंक के लिए हमारा मेरे ख्याल से लगा के रखे थे क्या, वी आर एट 5th का एक्सिस बैंक पे। बट स्विंग इतना अच्छा भी नहीं लगाया मैंने ये वाले स्विंग को लगाया और वो बहुत अच्छे से ओबे किया ऐसा नहीं लग रहा, क्योंकि यहाँ पे थर्ड के ऊपर गया था वो, तो वो एक इशू था। यहाँ पे हमने मेरे ख्याल से वेव्स के काउंटिंग जो मार्क करके रखे वो, पर हम 5th के आसपास पहुंचे। सो ध्यान रखें कि यहाँ नहीं खरीदना है, ठीक है ना, क्योंकि रिट्रेसमेंट आएगी तो हम ट्रैप हो जाएंगे उसमें। तो हमारे लिए ये 0 था, ये 1 था, ये 2 था। तो हमने अगर इसको 3 मान के चले तो ये हमारा 4th था, और 4th के बाद में मेरे ख्याल से ये 5th का टारगेट हो गया था इसका। एंड देन इट स्टार्टेड मूविंग डाउन। यहाँ पे कोई स्विंग नहीं दिया उसने कि जो हम नए से बोल पाएंगे, राइट, एज फार एज डेली इज कंसर्न। हाँ, यहाँ पे जो एक्सटेंडेड वेव टारगेट्स है वो यहाँ पे ऑलरेडी मेंशन्ड है। लेट्स चेक वीकली। ये रहा वीकली में 0 1 2 3 ये 4th। हाँ, स्विंग यानी कि वेव्स इतनी खास प्रॉपर नहीं समझ में आ रही, बट ऊपर के लिए फिर 5th के हमारे ये टारगेट्स हो सकते हैं उसमें। हाँ, इसमें है, नीचे सपोर्ट क्या है सर? नीचे में तो अभी तो गैप अप चला गया सर। ये अभी ये गैप है, तो ये दो तरीके से ये गैप को हम बोल सकते हैं कि पहला तो ये कि ये रन अवे गैप है, पर रन अवे गैप नॉर्मली थोड़ा बॉटम साइड में होनी चाहिए, ठीक है ना। तो यानी कि स्क्रीन नीचे आ रही है और अचानक भाग रही है तब, ठीक है ना। अब ये भागते भागते भाग रही है तो इसको हम एग्जॉशन गैप्स में काउंट कर सकते हैं कि भैया ये कहीं एग्जॉस्ट तो नहीं हो रहा है, ठीक है ना। तो एग्जॉस्ट हो रहा है तो ये गैप है, हो सकता है कि थोड़ा ऊपर निकले, बट दैट कुड बी अ साइन ऑफ एग्जॉशन, ये जो गैप है स्पेसिफिकली, राइट। तो अभी तो मगर प्रीवियस पूरे टॉप ब्रेक कर चुका है ऑलरेडी वो, ये वाले, राइट।
ये पुराने कंप्लीटली ब्रेक कर चुके हैं। यहाँ पे हमारे पास में एक भी स्विंग नहीं है कि जिसको हम एबीएसएस पे लगा पाए। थोड़ा सा भी अगर रिट्रेसमेंट होता तो हमने वहां पे लगा के एटलीस्ट ऊपर के टारगेट्स के बारे में कैलकुलेट किया रहता, तो वो यहाँ पे फिलहाल नहीं है। सो नेक्स्ट डे इज ऑल्सो क्रूशियल कि यहाँ पे अगर हमारे लिए हरामी अगर आ गया तो फिर तो गड़बड़ होगी, क्योंकि देन इट कैन क्रिएट अ प्रॉब्लम। बट बैंक निफ्टी जो हमें जो स्पॉट चेक किया हमने ग्राफ इंडेक्स का, उसमें ये लग रहा है कि हम रेडार के ऊपर है। तो रेडार के ऊपर नेक्स्ट सेशन फिल्टर अगर हो जाता है तो बैंक निफ्टी विल बी अगेन नाइस ऊपर के लिए, राइट। सो यहाँ पे बाकी तो कुछ नहीं कमेंट कर सकते हैं। सर रिलायंस थर्ड वेव के लिए जा रहा है क्या, वो चेक कर सकते हैं? क्या क्या बोले? रिलायंस हाँ हाँ, रिलायंस रिलायंस अगर आपको याद होगा ना, आप देखें यहाँ पे हमने ये कुछ मार्किंग किए तो उस वक्त इसके नीचे ये फिल्टर नहीं हुआ था। तो अभी के लिए तो इसने अच्छा सा छोटा सा स्विंग बना के दिया है, तो प्रॉब्लम नहीं है ये वाला। हाँ, इसको 0, 1, 2 एंड थर्ड वेव के लिए कर सकते हैं क्या सर? अभी जो सबसे लो जो है जो सेटअप ये वाला। 012 ना, हाँ 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 बिल्कुल। अब कैसा है, वेव्स को जब काउंट करते हैं ना, तो हम जितना पीछे से जाएंगे ना उतना अच्छा होता है कि हम पीछे से जाके मार्क करते करते आए। क्योंकि वो कैसे होगा कि हम 0 1 2 3 4 5 और उसके बाद में ए बी सी एंड अगेन 0 1 2 3 4 5। सो इस तरीके से अगर मैचिंग हो रहे तो दैट इज वेरी नाइस। सो कभी कभी फिर हम लास्ट वाला पकड़ लेते हैं और हो सकता है वो एबीसी वाला पार्ट होगा, तो फिर यहाँ पे फिर वो पूरा नहीं रोल प्ले करेगा। सो इसीलिए हम जितना पीछे से जाके चेक कर पाए उतना बेटर है। फिलहाल के लिए अगर हम इसको 0 1 2 पकड़े तो प्रॉब्लम नहीं है। और अभी ये कल का 21 अक्टूबर का रेड है, तो ये इसके नीचे एग्जिट हो गया, बराबर ना, क्योंकि हम ये अप सेटअप में रेड ऑन रेड थोड़ा समझ में नहीं आया सर। ये वाला सेटअप लिया मैंने 1 2 3 4। तो 3 4 सेटअप में अगर हम रेड आर्क पे पहुंचे हुए हैं और रेड आर्क पे रेड कैंडल है, तो ये पहला सिग्नल है कि हम इसके नीचे गड़बड़ है। सो यहाँ पे दोनों स्ट्रेटेजी बन जाती है कि भाई इसके स्टॉप लॉस से लॉन्ग हो जाओ, आपका स्टॉप लॉस क्लियर है। T4 2467 के नीचे हम फिल्टर होने वाले, अगर फिल्टर होते हैं तो ये हमारा जो भी सेटअप हमने डिसाइड किया ये इनवैलिड है, तो हम इसी के स्टॉप लॉस से लॉन्ग भी कर सकते हैं। दोनों चीजें सर ये सर ये यही एक पर्टिकुलर चैनल में घूम रहा है, वहां पे हमें मुझे एक्सपेक्ट था यहाँ पे, बट ये यहाँ पे नीचे में नहीं गया। मैंने चेक कर रहा था उस वक्त प्रॉपरली, तो फिल्टर नहीं हुआ था और अभी वहां से ही ऊपर है। कुछ बहुत छोटा स्विंग है मगर ठीक है। और अभी अगर ये निकलता है तो आपके लिए फिर से यही चैनल में आपका टारगेट भी आ रहा है, ऊपर के चैनल में। सर सर और एक लास्ट पोस्ट किया था मैंने IRCTC फ्लैग पैटर्न, हाँ, उसका थोड़ा सा एक बार बताओ सर। वो फिल्टर वाला वो भूल गया सर, थोड़ा सा रिपीट कर दो। IRCTC, IRCTC मैंने लिया था और मैंने काफी अच्छा, मेरे ख्याल से फ्यूचर लिया था। 800 का लॉट था शायद, ये मैंने स्ट्रैटेजी लिया था, फ्यूचर लॉन्ग और पुट बाय किया था। कुछ पैसे जरूर मिले थे उसमें। ठीक, ये होता है कि हम सारा बाद में ट्रैक भूल जाते हैं कभी कभी। ये देखिए कितना सुंदर वहां पे बराबर पहुंचा 45 पे, और वहीं से ऊपर निकला है अब ये देखिए यहाँ पे मैंने मार्क नहीं किया था 45। तो ये जो मार्क करेगा उसके यहाँ पे मार्क किया हुआ है मैंने 73, फिर मुझे आया क्यों नहीं इस दिन पता नहीं, शायद उस दिन मैंने चेक नहीं किया होगा। बट अदरवाइज देखिए 45 और ये रहा आपका रिवर्सिबल बार। सो हमारा 682 के ऊपर ये पॉजिटिव बन जाता था। यही एडवांटेज होता है ये, बाकी हम जब पढ़ाई करते हैं तो, क्योंकि अदरवाइज पैटर्न बनेगा फिर ब्रेकआउट होगा तो स्टॉप लॉस बड़ा दूर होगा। यहाँ पे हमारे पास में एक कंफर्मेशन है कि अभी 45 पे पहुंचा। यहाँ पे भी देखिए कितना सुंदर तरीके से 45 से बाउंस बैक किया था। सो 45 पे पहुंचा, यहाँ से ये रैली मिला, अभी फिर 45 आया, यहाँ रिवर्सिबल बार आया, 682 लॉन्ग, 661 स्टॉप, राइट। ये हमारा यहाँ पे एडिशनली ट्रेड बनता था। रहा अभी आपको, आपने जो फ्लैग बोला था, ये मुझे फ्लैग में बहुत ऐसा बहुत ज्यादा इसमें कैंडल्स होना, यानी टाइम फ्रेम बहुत ज्यादा रही तो थोड़ा सा डाउट होता है।
और दूसरी बात कि हम फ्लैग थोड़ा सा एक पर्टिकुलर इसमें एक बैंड में होना चाहिए। यहाँ पे ऐसा है कि हम अभी जबरदस्ती से इसको बोलेंगे कि भाई ये मेरा फ्लैग है, तो मुझे लगता है कि ये थोड़ा ज्यादा ही जबरदस्ती होगी। तो हमारे लिए फ्लैग में क्योंकि कैसा है, देखिए फ्लैग अगर हम इसको फ्लैग बोल रहे हैं तो देखिए फ्लैग का डंडा कितना है ना, ये तो वो गाड़ी पे लटकाते हैं ना छोटा प्लास्टिक का झंडा, वैसा लग रहा है। तो मुझे लगता है फ्लैग फ्लैग जैसा अगर हो कि स्टिक बड़ी है और स्टिक बड़ी होने के बाद में ये जो वाइब्रेशन है ये थोड़े कम है, तो उसको हम फ्लैग पैटर्न में पकड़े तो मेरे ख्याल से वो थोड़ा और बेटर रहेगा। और रहा ये 13 अप था, 13 अप में अब मुझे लगता है कि जैसे अभी ये यहाँ पहुंचा तो कोई तो है होना चाहिए हम में से कि वो आइडेंटिफाई करके बोले कि भाई आ गए हम 45 पे, रिवर्सिबल बार भी आ गया, तो ये आप भी ले सकते हो, मैं भी ले सकता हूँ, कोई प्रॉब्लम नहीं है। मुझे आ क्यों नहीं रहा अभी तक तो था। अब क्यों नहीं दिख रहा है, क्या मैंने बंद करके रखा? क्यों नहीं आ रहा है, मुझे रिफ्रेश करना पड़ेगा। लेयर ऑफ तो नहीं है सर? ये देखो, अरे सॉरी, ये मैं यहाँ चेक कर रहा हूँ, बराबर है। देखिए खाली प्रिंट डिलीट कर दिया, अच्छा हुआ प्रिंट आ करके, नहीं तो मैं रिफ्रेश कर देता था फिर से। ये 13 अप था, 45 टच किया, यहाँ पे ही शायद कहीं हम फ्यूचर की अपॉर्चुनिटी मिली थी, जो ये अच्छा रैली था, इट्स अ नाइस वन। 13 अप में एज पर रूल हमारे लिए हम चाहिए कि हम रेडार के ऊपर क्लोज हो, तो हम पहला क्लोज हमारे लिए ये दिख रहा है। मैं एबीएसएस के रूल्स के बारे में बात कर रहा हूँ कि ये पहला हमारा क्लोज दिख रहा है यहाँ पे, मगर ये 1/2 एंगल जहाँ से हम नीचे आ रहे थे वो पोजीशन में जरूर थे। यहाँ पे ये एक है जो भी हमारे पास रेडी चाहिए, क्योंकि ये ऑल टाइम हाई का 45 है, तो थोड़ा सा बी केयरफुल। हमारे लिए एज पर एबीएसएस रूल हम इसके ऊपर लॉन्ग रहेंगे, जो कि लास्ट एडिशनल ट्रेड है, राइट। सो एड ऑन ट्रेड के लिए हम इसके ऊपर बोल सकते हैं, बट 45 बहुत पास में है, तो यू हैव टू बी वेरी केयरफुल कि हम उसको प्रॉपरली चेक करें। यहाँ पे कहीं हमें रेड कैंडल अगर मिल जाती है तो ये ना सोचे कि यार हम अभी 5th में नहीं पहुंचे हैं, या तो हम आप ये ना सोचे कि भाई फ्लैग ब्रेकआउट है तो मेरा यहाँ टारगेट मिलना चाहिए। सो यहाँ पे लोकेशन जो प्रॉब्लमेटिक है वहां पे हम केयरफुल रहे, तो दैट इज गुड, वो सफिशिएंट है, राइट। यस सर। तो हमने बैंक निफ्टी डिस्कस किया, निफ्टी भी डिस्कस किया, कुछ स्क्रिप्ट्स जरूर डिस्कस किए आज। तो मेरा सवाल है सर, मतलब ऑप्शन पूछिए बाइंग से पूछिए रिलेटेड, पूछिए ना, किससे रिलेटेड नीलेश? ऑप्शन बाइंग से रिलेटेड। हाँ अगर पूछो मान पूछो। लीजिए अपना कोई स्टॉक है या फिर मतलब जो पूरे रूल्स ओबे हो रहे हैं, हाँ एंट्री बनती है, हाँ अगर वहां हमने ऑप्शन बाय कर किया है हाँ और लेकिन जो एक्सपेक्टेड स्पीड है, मतलब जितना मैं समझाऊं कि जब ऑप्शन बाय करते हैं तो हमको हाँ स्पीड चाहिए, वॉलेटिलिटी एग्जैक्टली अपने डायरेक्शन में, एग्जैक्टली। राइट। तो लेकिन अगर टाइम स्पेंड हो गया, मान लीजिए कोई स्टॉक प्राइस दे दिया, मैंने 3-4% का ऊपर का स्ट्राइक का ऑप्शन बाय किया है, हाँ या फिर 6-7% ऊपर का, लेकिन वहां पे पहुंचने के लिए स्टॉक अगर 6-7 दिन ले लेता है, हाँ तो और 6-7 दिन के बाद या तो मुझे दिखेगा कि टाइम डीके से मेरा प्रीमियम गिरा हुआ है, या हाँ फिर ज्यादा से ज्यादा मैं मेरा सेम प्रॉफिट ही दिख रहा है। बराबर। तो मतलब तो कैसा ऐसे में करें ऐसे? मतलब, हाँ हाँ, वही बोल तो रहे इसमें ना। मतलब क्या डिसाइड करें या फिर हाँ क्या, हाँ देखो, इसीलिए मैंने लास्ट टू लास्ट सेशन में भी डिस्कशन किया था। या पहले फिर बात, अगर मैं क्लियरली पूछूं तो क्या आप सच में ऑप्शन बाइंग सजेस्ट करोगे क्या, मतलब जो भी हम लोग। मैं वही बार बार बोलता हूँ कि ऑप्शन बाइंग इट एक्चुअली, पहली बात तो ध्यान में ये रखे हम सब लोग कि ऑप्शंस ये हेजिंग इंस्ट्रूमेंट है, ना कि ट्रेडिंग इंस्ट्रूमेंट है। तो हमको लीवरेज बहुत ज्यादा मिल जाता है भाई, उस पे चक्कर में हम ऑप्शन की तरफ जाते हैं। सो बहुत लिक्विडिटी लगता है यार, चलो 10-15-20 हजार रुपए लग रहे हैं, अगर लॉटरी लग गई तो बड़ी लॉटरी लगेगी, ये हमारे एक्सपेक्टेशंस होते हैं एक्चुअली ऑप्शंस में।
बट मोटा तौर पे एक जरूर हम जब ट्रेड कर रहे हैं ना, तो बाजू में अगर हमारा नोटिस बोर्ड है ना, नोटिस, उसके ऊपर जरूर मार के करके रखे कि ऑप्शंस ये हेजिंग के लिए होता है, कि भाई हमारी पोजीशन कुछ है। जैसे कि अभी फॉर एग्जांपल मैं मेरा पर्सनल बताता हूँ, मैंने ONGC लॉन्ग किया फ्यूचर, तो मैंने उसका पुट लिया, वो हेजिंग करके लिया। मैं वो पुट को ट्रेड, मैं चाहता हूँ कि मेरा पुट जीरो हो जाए, राइट, कि मेरा फ्यूचर लॉन्ग है और मेरा पुट है। अब अगर मैं एक थ्रेशोल्ड के ऊपर चला जाता है और मेरा पुट जीरो भी हो जाता है, तो आई एम हैप्पी विद दैट। सो मुझे लगता है कि हम इस तरीके से अगर यूज करें तो फिर उसका मतलब है हम, अदरवाइज प्रीमियम डिके ये सब चीजें होगी। या तो जैसे कि अगर हम ऑप्शंस बाइंग की बात कर रहे हैं तो जरूर करें, बट हमारे पास कुछ टेक्नोलॉजी हमें तैयार करनी पड़ेगी कि डू यू नो कि यहां से इतने दिन में वो वहां चले जाए। एक उसमें से एडवांटेज जरूर 45 का आप देखेंगे तो बार बार 45 बहुत काम में आता है। जैसे मैं आपको एक एग्जांपल करके यहाँ पे भी दिखा देता हूँ कि हाँ सर 45 बहुत काम का है सर ऑप्शंस के लिए। जैसे हाँ, लास्ट टाइम प्रवीण ने भी बताया था कि यार 45 पे पहुंचा हुआ है ना, बाकी के सब चीजें चेक करो। वहां पे अगर जिस वक्त वो 45 पे आता है तो स्पीड बड़ी डाउन की तरफ होती है, तो कॉल के प्रीमियम्स बहुत कम होते हैं। सो उस वक्त हम जरूर सोच सकते हैं। मैं एक बार सिर्फ ये निफ्टी जो अभी ऊपर भागा था ना, उसका जस्ट आपको स्मॉलर टाइम फ्रेम का बता रहा हूँ। वी आर ऑलमोस्ट डन विद दिस मॉडल, तो देखते हैं कैसे कैसे हम आगे बढ़ते हैं उसमें। बट ये देखिए, ये स्विंग है, ये 21 अप स्विंग था आवरली में, और ये पहुंचा था 45 पे। अब ऐसे वक्त में यहाँ पे अगर आप कॉल लेते हो विद स्टॉप ऑफ दिस, तो कैसा है, ये तो ऐसा है कि आप एक्सपेक्ट भी नहीं करोगे उतना फास्ट बढ़ रहा है यहाँ पे। सो मुझे लगता है कि वो एक एडवांटेज 45 में आपको जरूर मिलेगा कि एक आधी स्क्रिप्ट जब आप ले रहे हो, तो भाई मुझे स्पेसिफिक वही स्क्रिप्ट क्यों चाहिए, ऐसी कोई स्क्रिप्ट ढूंढो जो वहां पे पहुंच रही है प्रॉपर लोकेशन पे। तो उस वक्त मेरे ख्याल से वो एडवांटेजेस रहेगा। एल्स आपके पास में ये पता होना चाहिए कि मैं यहाँ खरीद रहा हूं, इतने टाइम फ्रेम में वो जाएगा उतना दूर। तो मुझे टाइम कैलकुलेशंस क्या पता है कि भाई मैं खरीद रहा हूं तो इतने टाइम फ्रेम में जाएगा। अगर नहीं तो फिर तो आप ऑप्शन में तो लंबे होइए, यानी कि वो एकदम श्योर है। क्योंकि क्या होता है फिर अदरवाइज आप, हाँ टाइम मान लीजिए अगर मैं कोई 5% का स्ट्राइक लेता हूँ ऊपर का, तो अब यहाँ पे मुझे थोड़ा शायद और प्रैक्टिस की जरूरत है कि एग्जैक्टली मैंने सडनली 45 पे लेना चाहिए या फिर रेव बार का इंतजार करना चाहिए वगैरह वगैरह। लेकिन मान लीजिए अगर मैं 10% का लेता भी हूँ ऊपर का, तो ये टाइम कैलकुलेशन कैसे करेगा कि ये जो 10% है ये परसों तक या नरसों तक वगैरह वहां तक पहुंच जाएगा? हाँ, दैट इज डिफिकल्ट ना, वही ऑप्शन में डिफिकल्ट होगा। क्योंकि कैसा है, हम डिलीवरी अगर में सर वेव्स को अगर फॉलो करेगा तब पता लगा सकते हैं। एक ठीक है, पर वेव में भी कभी कंसोलिडेशन आ गया तो ऑप्शन में प्रॉब्लम हो जाएगी। यानी कि वेव भी मतलब विद इन वीक तो मतलब विद इन वीक तो खत्म करना ही पड़ेगा सर उसको। हाँ, वही दिक्कत है ना कि भाई अगर हम वेव्स की बात कर रहे हैं तो वेव्स में हम वहां पे खरीदे और 3-4 दिन भी वहां पे लटक गया तो तुम्हारे प्रीमियम के 12 बज गए। सो मुझे लगता है उसके लिए अगर ट्रेड करना ही है तो हमारे पास में कुछ अच्छे ऐसे चाहिए कि भाई यहाँ से इसकी प्रोबेबिलिटी बहुत ज्यादा है रैली करने की। सो एट दैट टाइम यू कैन विन लाइक 45। जैसे कि प्रवीण बोल रहा है कि हमारे वेव काउंट वहां पे है, चलो हम फोर्थ पे पहुंच गए तो प्रोबेबिलिटी ऊपर की है तब। बट एट द डे अगेन यू हैव टू थिंक कि दैट इज अ हेजिंग इंस्ट्रूमेंट, वो आपको हमेशा ध्यान में रखना पड़ेगा। तो टांगती तलवार जी म्हणतो ना, ती कंटिन्यूअसली ऑप्शंस में आपके सर पे जरूर रहेगी ही रहेगी। ओके। सो यस, एनी लास्ट क्वेश्चन? किसी को कुछ डाउट होगा तो पूछ लीजिए। हाँ, ये जो हम टेस्टिंग कर रहे थे, अभी हम कर रहे हैं क्रिप्टो इसमें ऐड कर रहे हैं। वन स्पेसिफिक रिक्वेस्ट वाज देयर फ्रॉम सम फेलो फ्रॉम सिंगापुर, उनकी एक इच्छा थी कि हम उसमें क्रिप्टो डालें, तो वो कुछ हद तक थोड़ा हम आगे बढ़े उसमें। बट एटलीस्ट क्रिप्टो छोड़िए, हम जो हमारा बेसिक है उसमें ये एक चीज फिलहाल तो चल रही है। मैं इसमें बहुत सारे चेंजेस तो जरूर आए हैं, क्योंकि बैकएंड में बहुत आए, सामने आपको एकदम ध्यान में नहीं आएगा। और बैकएंड में काफी सारी चीजें चेंज की है कि जैसे कभी कभी डेटा में इश्यू आते थे तो आपकी डबल कैंडल प्लॉट होती थी, सो बैकअप जरूरी था। अभी तो बहुत दिनों में किसी को दिक्कत आई नहीं, पर कभी अगर आती है तो उसके लिए फिर हमने ये एक इश्यू किया था कि एवरी टाइम इट प्लॉट्स इट डिलीट्स लास्ट 3-4 कैंडल्स और व्हाटएवर कस्टमाइज एंड यू कैन रीप्लॉट दैट चार्ट
और उसी तरीके से हम इसमें ट्रेनिंग मॉड्यूल का भी बात कर रहा हूँ, बट ओके एट द एंड सब ऐसा है कि हम कितना उसके ऊपर फंडिंग इन्वेस्ट करें, वो सब लैक्यूना वो जो उसका बैलेंस देखना पड़ता है। बट अदरवाइज द ट्रेनिंग मोड वाला जो मेरे दिमाग में था आइडिया, दैट वाज क्वाइट नाइस, कि हम जैसे कि फॉर एग्जांपल यहाँ पे मैं दिखाता हूँ आपको कि हम कुछ मे बी से 30 बार्स तक मैं पीछे जा रहा हूँ। देखिए 30 बार्स मैंने डिलीट किए, नाउ आई कैन click next 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 and every next bar will come and you can check कि यानी कि you can just test इसको live कि भाई हम कट करें, और that will be good for practice कि वहाँ पे क्या हुआ था, what decision you should have made at that particular candle. So मुझे लगता है वो एक अच्छा रहेगा, बट भगवान जाने जब बनेगा तब बनेगा। एटलीस्ट मॉडल यहाँ तक हम पहुंचे तो एक आधा बड़ा फंडिंग करने वाला यूएस वाला बंदा पकड़ता हूँ तो फिर हम इसमें थोड़ा और फास्ट निकल जाए। तो कुछ चीजें हैं, मैं ये तो आपको इमीडिएटली कर सकता हूँ, पर मैं सोच रहा हूँ मैं दिवाली के बाद इसको आपको अपडेट करूँ कुछ जो भी चेंजेस किए, क्योंकि यहाँ पे जैसे मैंने बताया आपको कि यहाँ से हम डायरेक्टली भी ग्राफ ओपन कर सकते हैं, जो कि शायद थोड़ा इश्यू था। ब्लैक लेफ्ट में जाओ और करो, तो यहाँ पे वो एक चीज है कि यहीं पे हम ओपन कर सकते हैं चार्ट को। है बहुत सारी चीजें चल रही है स्लो स्पीड, बट चल रही है राइट। तो देखते हैं वो अभी, ये तो हमारा फिलहाल जो काम चल रहा था वो चल रहा है आवरली चार्ट्स पे, और आवरली चार्ट्स में भी काफी अच्छा रिजल्ट तो जरूर मिला। बहुत सारी स्क्रिप्ट्स में मैं कंटिन्यूसली ट्रैक कर रहा हूँ। अर्ली आपको अपडेट करना पड़ता है, अर्ली में है कुछ इश्यूज, डेटा इश्यूज, बट ठीक है। जैसे कि यहाँ पे भी अगर आप देखें तो बैंक निफ्टी वाज आल्सो वेरी क्लोज टू 45। सो हमारा अर्ली चार्ट्स रहेंगे और हम यहाँ से उसको बोल सकते हैं कि भाई कौन सा स्टॉक आवरली में 45 के पास पहुंचा हुआ है, ताकि फिर नीलेश के लिए बड़ा अच्छा हो जाए वो कि भाई चलो ये 45 पे पहुंचा हुआ है तो प्रोबेबली हम वहाँ पे कॉल ले पाएंगे, क्योंकि आवरली बेसिस पे है। तो सो यू नीड नॉट वेट फॉर सो मेनी डेज, तो आपको थोड़ा फास्ट वो रैली शायद मिल जाए। बट ऐसा है कि फिर ये सब चीज़ें मैं आपके हाथ में दे दूँ तो उसमें के प्रॉब्लम्स जो है वो सॉल्व भी कर सकूँ, इसीलिए टेस्टिंग काफ़ी दिन से चल रही है। कुछ इश्यूज होते हैं, हाँ आपकी मेंटल तैयारी है कि विथ इश्यूज यू आर रेडी टू ऑपरेट, तो मुझे प्रॉब्लम नहीं है। बट आई कैन मैं एश्योरेंस नहीं लेता हूँ कि इसमें जो भी दिक्कतें आएगी, डेटा के इश्यूज आएंगे, तो आप 10 बार परेशान हो, क्योंकि डेटा हम ये ISSCOD प्रो करके नया है इनका, उनके थ्रू लेते हैं। ये वाला आपके पास में जो होगा वो येलो वाला होगा, तो इसमें इससे लेते हैं, तो उसमें है इश्यूज कुछ। वो इश्यूज को आपकी इच्छा है कि हम फेस कर सकते हैं, हमें कोई प्रॉब्लम नहीं है, हम आपका दिमाग नहीं खाएंगे। तो आई विल अपलोड दिस थिंग्स मॉडल्स, ऑफ कोर्स यू विल हैव टू बाय दैट डेटा आल्सो। तो मैंने उनके साथ में बात भी करी है कि those who have existing cover trade उनके साथ में हम किस तरीके से करें ये चीजें। इसमें सिर्फ माने कि आपके काम के लिए और भी है, बट अदरवाइज फिर बाकी MX नैस्डैक और बाकी के भी है। मैंने क्रिप्टो का रिक्वेस्ट किया है, होता है तो ठीक है, नहीं होता है तो ठीक है। सो ठीक है, काम चालू है। सो यस, When we are putting the chart, right, Dream 45 line, is it to be taken from the low or the close, which is more significant, or maybe दोनों top चीजें। also? हाँ मुझे क्या लगता है कि देखिए आपका सही क्वेश्चन है वो कि हम 45 लगाते वक्त में हम कहाँ से लगाए, क्या हम ये लो से लगाए या हम एक जो लोएस्ट क्लोज है उसको लगाए। सो मे बी लोएस्ट क्लोज इन दिस केस कुड बी दिस। तो मुझे लगता है कि हमने पहला प्रायोरिटी देना चाहिए, पहला प्रायोरिटी की और लोएस्ट पॉइंट, सबसे लोएस्ट पॉइंट ये पहला प्रायोरिटी। और सेकंड प्रायोरिटी ये है कि हम उसको बेल्ट बना के चले। ये जो हम बना रहे हैं, ये जो भी हम एडिशनल, आप मैंने लो पे लगाया, आप क्लोज पे लगाया, बट ये एक बेल्ट अगर मेरे पास में तैयार हो गया तो मुझे एक लोकेशन मिल जाता है कि दिस इज अ प्रोबेबल लोकेशन। सो जो भी वाइब्रेशन का एडवांटेज लेना है वो एडवांटेज हम यहाँ पे ले सकते हैं कि चलो ये है, और इसी तरीके से हम
इसको यहाँ पे अगर बैंड बन गया तो हम एक बैंड बना के रखे कि चलो शायद ये बैंड से ऊपर निकला। अभी एक स्टॉक मैंने ग्रुप में डाला भी था जो कि एग्जैक्टली इसी तरीके से थोड़ा सा ऊपर से B45 को टच किए ना, थोड़ा सा ऊपर से गया, तो मैंने उसको जैसे सतीश बोल रहे हैं वैसे मैंने क्लोज पे लगाया तो एग्जैक्टली वहीं से गया हुआ है। तो दोनों ऑप्शंस आप रेडी रखें। पहला प्रायोरिटी इसको दे, और एक वाइब्रेशन के लिए जो आपको स्पेस लगती है उसके लिए आप ये जरूर लगाएं दोनों। बिल्कुल उसमें मुझे प्रॉब्लम नहीं लग रही, क्योंकि यू कांट एक्सपेक्ट एग्जैक्टली द पॉइंट कि भाई मेरा ये लो था और बिल्कुल ये मेरा जैसे कि ये मेरा 45 के नीचे चला गया तो अभी गड़बड़ होगी। आपको थोड़ा सा वाइब्रेशन के लिए बेल्ट दोगे तो डेफिनेटली हेल्प होगा उसमें। ये काफी पीछे से लगाना पड़ेगा सर, प्रीवियस स्टडी करके लगाना पड़ेगा सर। हाँ, आप कितना टेस्टिंग कर रहे हो उसके ऊपर है। ये वाइब्रेशन अगर ज्यादा होगा पीछे में तो कहीं आपको थोड़ा ज्यादा करना पड़ेगा। बट अगर देखिए ये ऐसा डिटेलिंग की बात हुई कि हम कहाँ एग्जैक्टली लगाए। वर्स्ट केस में भाई मैं बता रहा हूँ कि इम्पोर्टेंट लो को लगाओ और यहाँ पे स्कैन मार के निकालो स्क्रिप्ट। भाई हम कितना कर रहे हैं, हम कितनी स्क्रिप्ट निकाल रहे हैं। यहाँ एक पकड़ते हैं 25 तो भाग रही है, जबकि वो कि यहाँ पे आपको रेडीली मिल रही है। तो मुझे लगता है कि ठीक है, डिटेलिंग इज गुड पार्ट, नो प्रॉब्लम, बट जो बेसिक है वो तो पकड़े कि भैया आप मुझे बताइए लास्ट अभी की जो डाउनफॉल हुई और उसके बाद में अभी जो रैली हुई तो कितनी 45 हमने पकड़ी, कि यहाँ से हमने कितने लगाए और कितने हमने डिस्कशन किए। बहुत कम, बहुत ही कम। और जबकि उसका स्ट्राइक रेशो काफी अच्छा रहा है। सो हम अगर ज्यादा पकड़े कम से कम ये बेसिक वाला तो भी आई थिंक विल बी हैप्पी। यानी मोर स्टडी मोर कंफ्यूजन करने के जगह पे बेसिकली ये हमें मिल रही। जैसे कि अभी एक कोपरान में मुझे लगता है सर ने ग्रुप में डाली थी, कोपरान 45 एग्जैक्टली 61 पॉइंट एग्जैक्टली और 159 160.20 पे कल एंट्री थी उसकी। तो ये देखिए ये 45 पे था, ये रिट्रेसमेंट निकालो तो 61.8 था। कल का कैंडल शायद आया होगा तो पता नहीं मुझे यहाँ पे, बट एग्जैक्टली हाँ या कल ऑलमोस्ट ये 20% सर्किट लगा हुआ था यहाँ पे। सो रिस्क वॉज वेरी मिनिमम। तो हमें ये चीजें भी पकड़नी चाहिए, डिफिकल्ट कुछ भी नहीं है। आपको जहां चाहे आप इम्पोर्टेंट लो को भी अगर आप लगा के चले तो भी आपके पास में काफी सारा ये मिल जाता है कि भाई ये पूरी हमारे पास में अभी जैसे डेली में हमारे लिए इतनी सारी स्क्रिप्ट्स हैं जिसको हम ट्रैक कर सकते हैं। राइट, सिल्वर इज एग्जैक्टली एट 45। सिल्वर का भी मैं कल चेक किया था, इट वाज एग्जैक्टली एट 45। डे क्लोजिंग पे मुझे पता नहीं, बट ये भी एक था हिंदुस्तान कॉपर। अगर आप चेक करें चार्ट, आप आपके एंड पे चेक करें, इट वाज वेरी क्लोज। और वहां पे अगर आपको कुछ रिवर्सिबल बार मिलता है तो मेरे ख्याल से ये एक आपको एंट्री जरूर मिलेगी। श्री सीमेंट भी आप देखें तो वहां से मेरे ख्याल से 1000 रुपये ऊपर बढ़ गया था, अभी कल फिर नीचे आया। बट यहाँ पे आपके पास में रेडी बॉस कल भागा, ये वाला ये भी काफी परसेंट कल भागा है। तो मेरे ख्याल से ये ONGC भी अगर आप देखें तो ONGC 45 से गया ऊपर, तो 126 to 133 ऑलमोस्ट। सो 7 रुपये, 4000 का लॉट है। राइट, सो मेरे ख्याल से अपॉर्चुनिटी बहुत है, हम बहुत सारे मिस भी करते हैं। देखना चाहिए तो और देख के डालना चाहिए ताकि मुझे भी पता चले कि आप देख रहे हो। कम से कम क्या है कि इतनी सिंपल स्ट्रेटेजी है कि उसको अपन छोड़ के फिर और बहुत ज्यादा कॉम्प्लिकेशंस में जाने की जगह पे सिंपल है कि उतनी लगा के रखिए। भैया एक बटन दबाओ, 4 स्क्रिप्ट देखो, अच्छी दिख रही है 45 प्रॉपरली तो देखा, नहीं तो बंद कर दिया, तो भी आपको बहुत सारी स्क्रिप्ट मिल जाएगी उसमें। मैंने जो अभी डिस्कशन किया था ना उस सिंगापुर वाले बंदे से, तो ही वाज CMT, यानी कि ही इज मार्केट टेक्नीशियन, एक डिग्री होती है इसमें एनालिसिस करने के, इसमें CMT करके काफी अच्छी डिग्री मानी जाती है, उसको रिनोन्ड है। तो ही वाज रियली इम्प्रेस्ड बाय आवर 45 स्कैनर एंड वो जो हमने कैलकुलेट किया उसी तरीके का कुछ कैलकुलेशंस वो करते हैं। बट वो बोले कि हमारा बड़े कॉम्प्लिकेटेड है तो हमें बड़ी दिक्कत होती है, ऐसा लगता है कि मत करो कैलकुलेशंस वो, बट हमारे लिए वो बड़ा सिंपल है, बटन दबाओ और रेडी है। राइट, तो चलिए अभी नेक्स्ट इस मंडे तो आप दिवाली है, आप सबको दिवाली की बहुत सारी शुभकामनाएं, और आप एंट्री करें और वो फटाके जैसे ऊपर जाए आपकी स्क्रिप्ट, ये कामना करते हैं हम। राइट, सो मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में फिर से। राइट, चलिए हैप्पी दिवाली, बाय। हैप्पी दिवाली सर। हैप्पी दिवाली सर। हैप्पी दिवाली सर। हैप्पी दिवाली सर।
सर